क्या ऑर्डर है सर? ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? ये आप इनको दें ताकि ये देख के अपनी सबमिशन उस हिसाब से कर सकें। ये मैं तो सर जनाब ने कहा था, मैं इनको कॉपी दे देता हूँ। नहीं, मैंने नहीं देखना था ना, या तो ऑर्डर में ऐसी कोई बात नहीं लिखी है कि आप इनको सर सीजर मेमो के बारे में लिखा हुआ है ना सर, एंड सबमिट अ ब्रीफ एप्लीकेशन। हाँ जी, अच्छा, इस पे रिपोर्ट सर लिखा हुआ है सर, ये रिपोर्ट और साथ वो चीज़ें सर लगाई हैं जो मिसिंग, इन्होंने कहा था मिसिंग है। ये इनको ठीक है, मैं इसको रिकॉर्ड पे प्लेस कर देता हूं। इनको दी हैं सर, ये मुदस्सर शाह की बात हो रही थी, ये आपने रिपोर्ट दी है ना, लेकिन इसके ऊपर प्रॉपर रिपोर्ट तो आनी है फ्रॉम DGFIA एंड फ्रॉम IG पुलिस। ये ठीक है, इसको रिकॉर्ड पे रख लेते हैं, लेकिन आप इसको देख लीजिएगा। मतलब इसमें अगर मैं अर्ज कर दूं, इसमें मतलब वो लगा हुआ है सर्च एंड सीजर वारंट जो आमिर शाह के ख़िलाफ़ लिया गया था और उनकी डिवाइसेस कॉन्फिस्केट की हुई थी। सवाल ये था कि उनको कैसे इंक्रिमिनेट कर दिया गया जब वो, इसको देखिए माय लॉर्ड, ये सब खड़े खड़े तो यहाँ पे आप इस पे सबमिशंस नहीं कर सकेंगे। ये उसका सर सारी चीज़ें लगी हुई हैं, साथ सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट भी लगी हुई है सर। काफ़ी नहीं है मेरा बार बार ये कहना कि अब ये इनको देखेंगे फिर ये सबमिशंस करेंगे। लॉर्डशिप आपने दे दी रिपोर्ट, ठीक है, अब अगली बात और क्या था? लास्ट डेट पे जनाब ने ऑर्डर फरमाया था कि ईमान बीबी को इन्होंने प्रोड्यूस करना था। कोमल इस्माइल माय लॉर्ड। तो ये है ईमान? नहीं सर, ये तो हमारी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं सर, कहाँ जो उसे पकड़ने गई थी सर। कहाँ ईमान? तो वो सर हम उसके एड्रेस पे गए हैं सर, एड्रेस पे उन्होंने कहा जी 2017 में उसकी शादी हुई थी, उस वक़्त से यहाँ जो है ना उसका भांजा मिला उसके हस्बैंड का सर, यहाँ से वो चले गए हैं। उन्होंने उसका सर ससुर का एड्रेस मिला है हमें नेवल एनकरेज कॉलोनी का, वहाँ गए हैं सर। उसके ससुर ने कहा जी वो 2021 में चलेगी और मेरा बेटा जो दुबई में है, हमारा कांटेक्ट नहीं। कहाँ गई है? है जी, कहाँ चली गई है? उसने कहा जी हमें चली गई थी, वो ना मेरे बेटे को छोड़ के उसने कहा जी मैं तलाक ले लूँगी, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। उसका बयान है सर। 2021 से मेरा और उनसे कोई रब्ता नहीं है सर। सेकंड ये है सर कि हमने उसका फिर निकाहनामा की कापी ली है सर, मीरपुर का उसका एड्रेस है सर, तो उसके लिए हम सर अब नेक्स्ट जो है मीरपुर की देखते हैं। उसका व्हाट्सएप चल रहा है सर, व्हाट्सएप पे उसको नोटिस भी किया है सर उसके भांजे के नंबर से सर ने। उसका ID कार्ड किधर? ID कार्ड भी है सर तो उसका। ब्लॉक क्यों नहीं किया? ID कार्ड पे सर एड्रेस वही है F10 का सर। ब्लॉक क्यों नहीं किया आपने उसका ID? ब्लॉक का सर आज लिखते हैं उसको सर, आज लिखते हैं ब्लॉक का सर। IBMS को ये हमने वो भी लिखा है, नादरा को भी लिखा है, नादरा से भी रिपोर्ट ली है सर, और उसको भी ब्लॉक करवाते हैं। आप उसका ID कार्ड ब्लॉक करें, आज करते हैं सर। उसकी बाकी फैसिलिटीज ब्लॉक करें, सिर्फ अदालत में उसको प्रोड्यूस करने के लिए सर। जब वो प्रोड्यूस हो जाएगी तो फिर उसका ID कार्ड आप फ़ौरन खोल देंगे। राइट सर। ठीक है जी, लेकिन अभी बल्कि और कोर्ट से ऑर्डर लेके देखेंगे, डिपेंड करता है वो प्रोड्यूस होकर क्या कहती है सर। ठीक है, तो आप कैरी आउट दिस एक्सरसाइज, लेकिन वो आपने उसको बिल्कुल इनायत उसको रखना है। जब आपको उसका पता लग जाए तो यू हैव टू मेक श्योर शी डजंट कम इन कांटेक्ट विद एनीवन एल्स। राइट सर। ठीक है जी, you have to make sure this is a very sensitive matter. So you have to make sure that she doesn't come in contact with anyone else. तो बस ठीक है, अब आप तशरीफ रखें। थैंक यू सर। जिम्मेदारी मिले। सेकंड सर, तीसरी वो नादरा की रिपोर्ट थी सर, नादरा की रिपोर्ट भी हमने सर मंगवाई है सर। किस चीज़ पे? वही जो लड़की जो गाड़ी में बैठी हुई है सर, लिया जो गई है और जो तस्वीर उसकी बाहर की है, उन्होंने कहा जी ये तो कोमल का तो निकला है सर कि ये वो कोमल इस्माइल ही है जो बाहर है फ्रंट फुट पे सर, जो दूसरी है वो इसके साथ वो कहते हैं मैच नहीं कर रही सर।
ये भी रिपोर्ट सर मैं दे देता हूँ जनाब को, ये ले लें रिपोर्ट। ये जो मारूफ हॉस्पिटल में जो नज़र आई थी, हाँ जी सर, वो कोमल ही है? ये जो फ्रंट पे सर वो कोमल ही है, जो गाड़ी में बैठी इसके साथ मैच नहीं कर रही। फ्रंट पे मालूम ये कोमल की बात नहीं करे, शायद ये उमर लियाकत की ये सर ये अरेस्ट की बात कर रहे हैं, लिया वाली, और ये कार वाली जीसी यूनिवर्सिटी लिया की बात कर रहे हैं। लिया में तो ये नहीं थी खातून। ये सर पीछे कार के उन्होंने कहा कि यही ही खातून है जो कार में बैठी हुई है और ये है। हमने इसको भी मैच करवाया ताकि पता चल सके कि यही तो नहीं वो। ये बात इन्होंने कभी नहीं की, लिया में इनका कभी भी स्टांस नहीं रहा कि लिया में। ये सर तस्वीर तो वही वाली लगाई हुई है सर ना पीछे, व्हाट्सएप के ऊपर उन्होंने लगा दी, ऊपर उसका तस्वीर है तो वो गाड़ी में बैठी हुई है, उसकी तस्वीर दरवाजे के ऊपर लगी हुई है। दरवाजे वाली से चेक करवाई है, वो तो वो कोमल ही है सर ना। माय लॉर्ड ये कंफर्म कर रहे हैं, ये ना? कंफर्म कर रहे हैं कि जिस खातून को इन्होंने प्रोड्यूस करना है वही है वीडियो में। ये कहीं भी किसी वीडियो में इनका केस नहीं था कि लिया में ये थी। ये मारूफ हॉस्पिटल में जब अब्दुल्ला शाह को लेके गया वहाँ पे थी, और वो आप कंफर्म करते हैं कि वो नादरा ने कंफर्म कर दिया कि वो ये लड़की कोमल थी। हाँ जी, ये तस्वीर मारूफ शाह की है, तस्वीर मारूफ हॉस्पिटल वाली कौन सी तस्वीर जो भेजी है हमने सर वो उसी की है सर ना। जो गाड़ी में फुटेज नहीं सर, जो बाहर फुटेज है ना यही लड़की की है। नादरा को हमने यही भेजी है ना सर। गाड़ी में जो तस्वीर नज़र आई है फुटेज में, हाँ जी वो नहीं है सर ना। उन्होंने कहा ये उसकी आइडेंटिफाइड नहीं है। वो क्यों नहीं दी आपने नादरा को? दी है सर उसको ना, उन्होंने कहा कि ये सीसीटीवी फुटेज जो है। हाँ जी सर, ये चीज़ें सारी भिजवाई हैं सर। ये तो कोमल आ गई ना सर, जो तस्वीर भेजी है हमने सर। आप मेरी बात का जवाब दें सर। जो सीसीटीवी फुटेज थी मारूफ हॉस्पिटल के बाद, वो आपने दी है नादरा को? ये इन्होंने नहीं दी सर, वो ना हमने तो यही भेजी जो इन्होंने हमें दी है सर। आप FIA हैं सर, आपके पास वो सीसीटीवी फुटेज मौजूद है? हमारे पास तो सर किसी ने दी सर ना, हमारे पास है सर। आपके पास सीसीटीवी फुटेज मौजूद नहीं है जो मारूफ हॉस्पिटल में नजर आई? नो सर, किसी के जिक्र ही नहीं है, ना फाइल में जिक्र है ना कहीं। माय वो तो हमारे पास भी मौजूद नहीं है, दैट द पुलिस विल हैव। वो पुलिस फाइल थी FIR जो इंस्पेक्टर आया के रिकॉर्ड में माय लॉर्ड वो उसकी तफ्तीश ही सर। तो वो आपके पास उसकी एक्सेस नहीं है? नहीं सर, हमें तो नहीं मिली सर। लिखिए जनाब। एक सर रिक्वेस्ट थी मेरी मिस्टर सर, एक पहले मेरी रिक्वेस्ट थी सर। आपकी रिक्वेस्ट बाद में सुनूंगा। लिखिए जनाब। FIA has sent a photograph appearing in the social media of Komal to Nadra, which has been confirmed by them as being that of Komal alias Iman. However, FIA has not sent the CCTV footage of the girl appearing in the car, sitting in the car, from where Abdullah Shah in FIR, Abdullah Shah deceased in FIR number 73 of 2022, rode away with her. That footage is available with the police. Inspector Munir is directed to deliver that CCTV footage to Nadra, and for Nadra to carry out facial recognition of the girl appearing in that footage in the car, and to submit the findings in a sealed report directly before this court within 3 working days from today. Office is to convey this order to Inspector Munir Inspector Munir Khan, brackets में लिख दीजिएगा, who carried out the initial investigation in that FIR directly. बस आगे चलिएगा। सर एक अर्ज मेरी लास्ट डेट पे सर, मैं क्योंकि मैं एक इलेक्शन भी लड़ रहा हूँ तो मैं उस मसरूफियत में था, और जिस डेट पे मैं नहीं होता तो उस डेट पे कोई आर्डर हो जाता है सर।
इंस्पेक्टर मुनीर साहब ने 3-4 बातें की हैं सर। जिस डेट पे मैं नहीं होता उस डेट पे ऑर्डर हो जाता है, मेरे खिलाफ ऑर्डर हुआ ना सर। अदालत इंतजार किया करे कि आप सर मैं मौजूद, मुझे सुन तो लें ये सर, कोर्ट में मौजूद मुझे सुन तो लें सर। राव साहब, अदालत की कार्रवाई चल रही है ऑन अ डे टू डे बेसिस। अगर आपने फैसला कर दिया कि आपने उस दिन इलेक्शन में होना है तो आप अदालत को यह हिंट सर, आप जब आपने मुझे मौजूदगी में मैंने और मेरी अर्ज तो मेरी अर्ज तो सुनिए सर, नहीं सुनूं, मेरे खिलाफ आपने ऑर्डर फरमा दिया, आपने सुना ही नहीं मुझे। उसके खिलाफ मेरे खिलाफ आप सर मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों आपके खिलाफ जाऊं, मुझे पहले सुन तो लेना सर। सर वो गलत फैक्ट बता के गया, ये चलान है सर। उसने मुझे कहा कि जनाब मैंने ये कहा है कि सिम मुझे FIA ने दी है, ये पूरी फाइल से एक डॉक्यूमेंट निकाल के दे सर। क्वाइट, इफ यू चूज not to appear on a particular date due to your election, सर ऐसा नहीं है मेरी, do not interrupt me. If you choose not to appear on a particular date due to your election masrufiyat, knowing that the case is being heard on a day-to-day basis and an adverse order gets passed, you come and criticize the court for passing that order. नहीं किया सर, पूरी This is जिंदगी exactly नहीं what you did. नहीं सर, पूरी जिंदगी नहीं किया क्रिटिसाइज, ये नहीं है। If you have an issue with that, you answer those things when your term comes in rebuttal. सर मैं अपनी टर्म पे ही, आपने फरमाया था 28 फरवरी को कि आपने फैक्चुअल पोजीशन पे किसी ने अगर बात की हम में से तो भारी फाइन करेंगे आप। हमने नहीं किया सर। नहीं, आप क्या बातें कर रहे हैं, प्लीज सिट डाउन। अब सर अगर वहां से फैक्चुअल पोजीशन दूसरी तरफ से बात कर रहे हैं तो कम से कम हमें जवाब तो देना चाहिए सर। जवाब तो हमारा सुने सर। माय लॉर्ड, ये कोर्ट में मौजूद थे, ये निकल गए थे हियरिंग से पहले। I will hear you when your term comes on. सर मेरी टर्म तो जब तक आएगी उस वक्त तक तो आपने री इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर दिया सर मुझे खिलाफ। इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर, ये इंक्वायरी क्या है सर, री इन्वेस्टिगेशन है ना सर? नहीं है री इन्वेस्टिगेशन। I want to hear from these two persons as to why this. आपको चूज अल्फाज जो है वो बताए गए सर, उससे आगे आप देखें, उससे आगे क्या लिखा हुआ है सर? साहब, I need to find out what happened in this case. I need to find out. मेरा भी यही मकसद है कि आपको वो चीजें बताई जाएं। आपके जो जेस्चर्स हैं ना, they are extremely disrespectful. Your tone is disrespectful to the सर मैं इसकी माजरत करता हूँ, मेरी वैसे ही आवाज का पिच जो है ऊंची है, मैं इस पे माफी चाहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने डिसरिस्पेक्ट का कोई, मेरा दूर दूर तक मैं अदालत के अलावा मेरे पास क्या है सर? राव साहब, आपके पास, इसलिए आपको अदालत पे तसल्ली होनी चाहिए कि अदालत। लेकिन सर मुझे सुने तो सही, आपने ऑर्डर फरमा दिया, मेरी अर्ज तो सुन ले सर। मैं अर्ज क्या कर रहा हूँ कि मेरे खिलाफ इंक्वायरी हो चुकी है, मेरे दफ्तरों के बाहर लोग फिर रहे हैं, मेरे घर के बाहर लोग फिर रहे हैं। I need to know this thing as to why एक अदालत ने एक वालिद की तहकीक को तरजीह दी पुलिस की तहकीक पे। सर आपका ये 200% राइट है, आप री इन्वेस्टिगेशन करवा लें, मुझे कोई एतराज नहीं उस पे सर। मेरी अर्ज तो सुन ले सर। आपकी अर्ज में उसके रिपोर्ट के बाद सुनूंगा, क्योंकि मैं उसके बाद जो मैं ऑर्डर करूंगा। जब सर आपने ऑर्डर ही कर दिया तो फिर मुझे सुनने का फायदा क्या होगा सर उस पे? अभी मैंने हम रिपोर्ट पे कोई ऑर्डर पास नहीं किया, मुझे पास रिपोर्ट आने दें, उसके बाद मैं आपकी बात सुनूंगा। उसके बाद अगर मेरी सर पूरी दुनिया में मैं दोबारा मुजरम बन चुका हूँ, पूरी दुनिया मुझे लानतें डाल रही है और मुझे सुना ही नहीं गया। मैं इसलिए ये अर्ज कर रहा हूँ आपके पास, आप जरा सोशल मीडिया देख लें, सोशल मीडिया क्या कर रहा है सर। दुनिया की कोई गाली नहीं है जो मेरे साथ मंसूब नहीं की गई सर। साहब ये सब कुछ इस केस के फाइल होने से पहले भी मौजूद था। आप निकाल के दिखा दें सर मुझे, ये निकाल के दिखा दें मुझे सर। मेरा काम है, मैं निकाल के। सर ये आप कह रहे हैं ना कि मेरे खिलाफ मौजूद था, कहाँ पे मौजूद था सर? 2 साल पहले ह्यूमन किसने कहा सर? मैं अब वो अल्फाज मुझे जेब नहीं देते कि मैंने क्या कुछ रखा हुआ है जो अल्फाज आज हर जगह पे लगे हुए हैं सर। 2 साल पहले स्पेशल ब्रांच ऑफ पुलिस भी ये कह चुकी है, उसके बाद ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक स्टैट्यूटरी इदारा भी यही कह चुका है। सर जब हमने इनका लिंक बताया और इनके अपने बंदों ने जब लिंक बताना शुरू किया तो आपने हमें रोक दिया। इसलिए आपका ये कहना कि आपके खिलाफ सर कहाँ पे लिखा हुआ है कि मैंने कोई तवाइफ रखी हुई थी, मैंने रखेल रखी हुई थी? ये गंदे अल्फाज आज मेरे बारे में सोशल मीडिया पे चल रहे हैं सर। ये चीजें जो है ना, लोग हर किस्म की बातें करते हैं, हर किसी के बारे में बात करते हैं। ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है सर। ये सर आर्टिकल 10 मुझे भी अवेलेबल होगा ना, अब तो एलिगेशन मुझ पे है सर। और दूसरा सर, क्या हम इंसान नहीं है, हमारे पास कोई ह्यूमन राइट नहीं होगा सर? राव साहब आपके पास तमाम होंगे। मैं सिर्फ इतना एक चीज देख लें सर, एक फिक्रा, ये कहते हैं कि मेरी कॉल गई है,
मेरी कॉल उस जो रिकॉर्ड है उस पे के मुताबिक मकतूल के साथ हो रही है 8:12 पे, मैं F8 में हूं, और 8:12 पे सीसीटीवी के मुताबिक वो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है। एक लम्हे सर, आपकी बात क्यों हो रही है मकतूल से? मेरा मुल्ज़म है ना सर, मैंने तो नहीं इनकार किया, मैंने तो कहा है सारे, मैंने तो दरखास्त दी हुई है, मेरी FIR है सर। एक दफा ये बताएं मुझे कि आपने किसी शख्स को ब्लास्फेमी का एक्यूज रखा है और आप फिर उससे फोन करके उससे बात क्यों कर रहे हैं? ताकि मुझे पता चले कि उसके वेयर अबाउट क्या है, मैं पुलिस को बताऊं। मुझे लॉ ये कह रहा है कि मैंने हेल्प आउट करना है उसको। आपका काम है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का काम है उसको? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का अपना काम है और मेरा हेल्प करना अपना काम है सर। अब सर एक लम्हे सर, एक लम्हे। राव साहब, the more I am warning you, the more you talk about it now, the more you will dig yourself in the hole. I'm telling you, मैं आपकी बेहतरी के लिए आपको सर मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने पहले दिन आपको, मैंने पहले दिन आपसे एक अर्ज की थी। मैंने आज तक कोई ऐसा केस नहीं सुना जिसमें एक मुद्दई एक ऐसे शख्स ने जिसने इतना घुनावना किरदार किया हो उसको फोन करके पूछ रहा हो कि तुम कहाँ हो, मैंने तुम्हें लेके जाना है। सर मैंने ये नहीं कहा, ये हादी चट्टा साहब को उसने बताया अगवा होने के बाद, मुझे नहीं बताया, ना मुझे पता है कि उसने क्या कहा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये कॉल जो है ना फलां ने की थी और फलां ने बुलाया था, तो इनको बताया होगा ना सर। आपने कहा है कि मैंने उसको ये फोन इसलिए किया था कि मुझे पता लगे कि ये, तो मैंने वेयर अबाउट चेक कर रहे हैं ना सर, या मैं बेगुनाह के खिलाफ केस करवा दूं सर? आप ये भी मान गए इस अदालत में कि उसके कत्ल होने से थोड़ी देर पहले सर मैं तो बहुत कुछ मान रहा हूं, मैं ये भी तो मान रहा हूं कि वो जिस टाइम गाड़ी में बैठा हुआ था उस टाइम तो वो मुझसे फोन कर रहा था। इसी सीसीटीवी के मुताबिक सर वो तो 8:33 पे अपनी दोस्त से बात कर रहा है कि मैं वजीर शाह के साथ हूं। वो वजीर शाह कौन है सर? ये बातें किस तरह पता है? क्योंकि ये केस डायरीज जो उन्होंने दी हुई है ना सर, आपने आज भी केस डायरीज इनको दे दी सर। माय लॉर्ड अब तो इन्होंने तस्लीम कर लिया है, अब तो आप तो मान गए हैं। क्या मान गया हूं सर? कत्ल होने क्या मान गया हूं सर? मैं पहले आप डायरेक्टली उसके साथ राब्ते में थे। मैं राब्ते में नहीं था तो मैंने FIR क्यों दी दरखास्त? अगर वो मेरे राब्ते में नहीं थे तो इसका मतलब मैं झूठी दरखास्तें दे रहा था सर। उसके बाद आपने उससे ये पूछा कि मैं कितने एग्जैक्टली उसके कत्ल होने से थोड़ी देर, मुझे क्या पता वो कत्ल हो रहा है क्या हो रहा है सर? यही तो चीजें देखनी है ना राव साहब। तो आप देखें ना सर, लेकिन ये भी तो देखें ना सर कि उस वक्त उसके बाद जो राब्तों में जिनके साथ था वो बता रहे हैं कि वो वजीर शाह के साथ है। यही चीजें आप जाके इन्वेस्टिगेशन में बताएंगे। तो ये मैंने बताई हुई है ना सर, जो आपने री इन्वेस्टिगेशन खोली है, मैं भी तो यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये चालान है, इसमें पूरी डिटेल लिखी हुई है। एक सेकंड राव, नहीं इंतखाब साहब आप पीछे आप पीछे सर, इधर आप नहीं इनको आगे आने दें। मैं साहब प्लीज, आई एम सॉरी सर, मेरे काउंसिल लेट हिम कम हियर, लेट हिम कम इन द फ्रंट, लेट हिम कम इन द फ्रंट। वो खुद काउंसिल बनना चाह रहे हैं, इधर आ गए। नहीं सर मेरे काउंसिल आ गए सर। इसीलिए इस वक्त इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड जितना मौजूद है उसको DG FIA देखेंगे, उसको IG पुलिस देखेंगे, और उस इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड की बुनियाद के ऊपर वो मुझे एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे कि उनकी फाइंडिंग्स इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की बुनियाद पे क्या है। कि आपकी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड की बेसिस के ऊपर मुझे बताना है क्या हुआ है। जब वो रिपोर्ट मेरे पास आ जाएगी फिर मैं फैसला करूंगा कि मैंने उसको कहाँ लेके जाना। ठीक है, अब आप तशरीफ रखिए। बैठ सर। My lord, if I may begin my submissions today. Yes. My lord. Please sit down, all of us. जी करने My lord. कर लें। My lord. आप भी तशरीफ रखिए। My lord, पिछली डेट ऑफ हियरिंग पर ये सवाल भी पूछा। इंतखाब साहब आप तशरीफ रखें, आज हम मिस मज़ारी की सबमिशन। मैं सर उसके बाद सर 2-3 पॉइंट लीगल बात करना चाहूँगा। मैं इसीलिए जब आपकी बारी आएगी तब सर आज मैं सर यही इजाज़त दे रहा हूँ। जी सर, मैं यही इजाज़त दे रहा हूँ। मैं बैठ जाता हूँ इनके सुनने के बाद। जो कंट्रोवर्सी इस वक्त कोर्ट में बड़े अजीब तरीके से जुड़ी, मैं उसमें बात करना चाह रहा हूँ। My lord. जी My lord, I've also submitted a USB with the soft copy of my brief and all the annexures with it. I've submitted it. My lord, I'll just, before getting into my submissions, पिछली डेट ऑफ हियरिंग पर वो PTA और ब्लॉकिंग ऑफ ब्लास्फेमस कंटेंट की बात हुई थी, तो थोड़ा सा मुझे उस पर डेटा जो मिला था वो ये था कि एक केस चल रहा था पेशावर हाई कोर्ट में इन अराउंड 2024। उसमें PTA ने एक जवाब जमा कराया था जहां उन्होंने कहा था कि हमने 1.109 मिलियन वेब लिंक्स प्रोसेस किए हैं, जिसमें से 1,10,862 हैं ब्लास्फेमस कंटेंट के,
इस अमाउंट में से उन्होंने 90,967 ब्लॉक किए हैं, यानी 82.06% उन्होंने लिंक्स ब्लॉक किए हैं। ये कहाँ पे है? ये माय लॉर्ड, आई विल प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट एज वेल, आई विल प्लेस इट ऑन Where रिकॉर्ड। have you stated this in your? माय लॉर्ड, दिस इज़ नॉट इन माय ब्रीफ बिकॉज ये सवाल मुझे पिछली डेट ऑफ हियरिंग पर जस्ट एज अ रेफरेंस पूछा गया था, बिकॉज आई हैड रेज द पॉइंट कि पीटीए ये कंटेंट रिमूव और ब्लॉक कर सकती है और करती है, प्रोवाइडेड उन्हें रिपोर्ट किया जाए। नाउ माय लॉर्ड, इफ आई मे बिगिन विद माय सबमिशंस। माय लॉर्ड, मेरी पहली सबमिशन है ऑन द इनिशियल हैंडलिंग ऑफ डिजिटल एविडेंस, और इसे समझना इसलिए ज़रूरी है माय लॉर्ड क्योंकि जब आप एक अलेज ट्रांसमिशन के केस की बात कर रहे हैं तो जो इब्तदाई हैंडलिंग होगी सारी डिजिटल एविडेंस की, वो क्रूशल हो जाती है उस इन्वेस्टिगेशन में और उसकी सब्सिक्वेंट ट्रायल में। तो माय लॉर्ड, सबसे पहले ये क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है कि जो एक बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड है इनिशियल डिजिटल एविडेंस हैंडलिंग का, वो क्या है? वो माय लॉर्ड 2012 में एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO, और एक और ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन IEC। उन्होंने 2012 में ये गाइडलाइंस फ्रेम की थी जो कि पेज 6 से लेकर 52 पर अटैच्ड हैं एनेक्सचर A के तौर पर। दीज आर कॉल्ड माय लॉर्ड गाइडलाइंस फॉर आइडेंटिफिकेशन, कलेक्शन, एक्विजिशन एंड प्रेजर्वेशन ऑफ डिजिटल एविडेंस। अब माय लॉर्ड, ये सिर्फ इनिशियल डिजिटल एविडेंस हैंडलिंग को देखते हैं, और आई स्टार्ट विद जो इनका पहला स्टेज है, क्योंकि मेरी जो बल्क ऑफ सबमिशंस होंगी वो पहले स्टेज पर होंगी, आइडेंटिफिकेशन पर। माय लॉर्ड, आइडेंटिफिकेशन की डेफिनेशन पेज 15 पर प्रोवाइडेड है, क्लॉज 3.12 में माय लॉर्ड। इफ माय लॉर्ड इज विद मी, आई जस्ट रीड माय लॉर्ड कि इसकी डेफिनेशन क्या है। Identification is the process involving the search for, recognition and documentation of potential digital evidence. Now my lord, ये crucial है, potential digital evidence. Digital evidence की definition जो दी गई है वो पेज 14 पर है in clause 3.5. If my lord is with me on page 14, clause 3.5 इसे define करता है as information or data stored or transmitted in binary form that may be relied on as evidence. आगे if I can bring my lord's attention to page 20. Page 20 पर first paragraph under the section 5.4.2 titled identification. 5.4.2 में my lord. अब इधर माय लॉर्ड ये लिखा गया, और ये बहुत ज़रूरी है समझना, कि डिजिटल एविडेंस के दो फॉर्म्स होते हैं। एक उसका फिज़िकल फॉर्म है, यानी वो जो एक्चुअल डिवाइस है, कंप्यूटर है, फ़ोन है, और फिर उसका एक लॉजिकल फॉर्म है। लॉजिकल फॉर्म क्या होता है माय लॉर्ड? जो आपकी सारी ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए जिस चीज़ को आप एक्सेस कर सकते हैं। सो दैट इज़ नॉट व्हाट फिजिकल एविडेंस इज़। लॉजिकल एविडेंस में जो आपके तमाम इंटरनेट डेटा है, ब्राउजिंग हिस्ट्री है, सोशल मीडिया पोस्ट हैं, ऑनलाइन कम्युनिकेशंस, नेटवर्क लॉग्स, ये सारी चीज़ें लॉजिकल एविडेंस में आती हैं। अब माय लॉर्ड, अगर मैं कोई साइबर क्राइम की कमीशन को इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ तो मुझे ना सिर्फ वो फिज़िकल डिवाइसेस आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, बल्कि मुझे वो प्लेटफॉर्म्स और कम्युनिकेशंस भी आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है जो वो डेटा कंटेन करेंगे विच विल बी रेलिवेंट टू माई इन्वेस्टिगेशन। नंबर 2 माय लॉर्ड, के ये पेज 20 पर बहुत ज़रूरी एक बात लिखी हुई है कि ये जो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है, इसमें गाइडलाइंस बहुत एम्फेसिस इस बात पर करती हैं कि द पॉसिबिलिटी ऑफ हिडन पोटेंशियल डिजिटल एविडेंस, हिडन पोटेंशियल डिजिटल एविडेंस की माय लॉर्ड, दिस इज व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट माय लॉर्ड। नाउ आई विल कम टू द कनेक्शन विद आवर केसेस। माय लॉर्ड, सारे जो ये केसेस हैं ये अलेज ट्रांसमिशन के केसेस हैं फ्रॉम सेंडिंग पार्टी टू रिसिपिएंट पार्टी, जिसका मतलब है कि पहली स्टेज जो किसी भी डिजिटल एविडेंस की इन्वेस्टिगेशन में होगी वो ये होगी कि इन्वेस्टिगेटर ने इस्टेब्लिश करना होगा कि जो मेरी कंप्लेंट में मवाद है, जो मैंने क्लेम किया है, वो मेरे फ़ोन की एग्जामिनेशन से प्रीमा फेशाई corroborate हो रहा है। There has to be something that I have received on my phone, and therefore my phone has to be taken into custody by the investigation agency as the complainant. अब माय लॉर्ड, ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर मेरा फ़ोन नहीं लिया जाएगा
और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट माय लॉर्ड, इनमें जितने भी केसेस हैं, तमाम FIRs, उनकी अगर आप कंप्लेंट्स देखेंगे तो हर कंप्लेंट एक कॉपी पेस्ट है, सारी कंप्लेंट्स का एक ही फॉर्मेट है। जेनेरिक कंप्लेंट होती है जिसमें कहा जाता है कि मल्टीपल ब्लास्फेमस ग्रुप्स हैं, फिर कहा जाता है कि डिफरेंट सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पर ये ग्रुप्स हैं, फेसबुक, किक, गूगल, सो एंड सो, और फिर वो कहते हैं कि ये कोई 15-20 नंबर हैं या ये कोई 15-20 अकाउंट है जिनसे ये ट्रांसमिशन हो रही है। किसी एक कंप्लेंट में किसी एक मुद्दई ने ये कहीं भी स्पेसिफाई नहीं किया कि इस नंबर ने इस तारीख पर मेरे साथ ये एग्जैक्ट कंटेंट शेयर किया। इसी तरह कंप्लेंट में कहीं भी इस बात का, एक भी कंप्लेंट में माय लॉर्ड कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं कि किस अकाउंट ने किस डेट पर किस टाइम पर क्या स्पेसिफिक मटेरियल शेयर किया। तो माय लॉर्ड ये इसलिए भी रेलेवेंट है क्योंकि लेटर जब ये केसेस ट्रायल में जाते हैं तो सेक्शन 222 CRPC कहता है कि चार्ज जो फ्रेम होता है, चार्ज के तहत सारे ये पर्टिकुलर्स होने चाहिए टाइम, प्लेस, पर्सन के। ये जो तमाम चार्जेस फ्रेम हुए हैं माय लॉर्ड, कोई एक भी केस नहीं है जहां चार्ज हैज बीन फ्रेम्ड इन अकॉर्डेंस विद लॉ, क्योंकि ये जो इनिशियल स्टेज है इन्वेस्टिगेशन की, यही FIA ने इधर ही लैप्स कर दिया है। अब माय लॉर्ड डिजिटल एविडेंस के केस में ऑब्वियसली जो फर्स्ट हम कहते हैं क्राइम सीन, Let's see as a test what you're trying to say. Test. Let's look at मेरे सामने ही पड़ी है FIR 7 माय लॉर्ड अगर आप कोई भी कंप्लेंट देख लें, my lord, I've just sent for a complaint. It'll be here shortly. I can then place that on record. should be there in the bundles. My lord, I didn't add it because I thought it's already in the I got one. earlier bundle. I got one. Now I give you this so that you can. My lord, This is 102 of 2023, whatever it is. my lord. So do you want to read this and tell me? My what you lord, have I'll to just say? show my lord the complaint because my argument is on the complaint itself. अब माय लॉर्ड ये पेज 18 पर आप देखेंगे, I'll just place this back on record. ये कंप्लेंट क्या है माय लॉर्ड? मौदबाना गुजारिश है कि सोशल मीडिया बिलखसूस मीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप पर मजहबी नामों से ग्रुप्स अकाउंट्स बने हुए हैं। इन अकाउंट से बहुत गलीज़ तरीन गुस्ताखी हो रही है। ये मालून अल्लाह पाक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बहत, सहाबाए कराम और बाकी, और उन्होंने आगे लिखा हुआ है कि ये शदीद तरीन गुस्ताखियाँ कर रहे हैं। ये मालून ना सिर्फ ग्रुप्स पर बल्कि पर्सनल में भी गुस्ताखाना मवाद भेज रहे हैं जिनके लिंक्स दर्ज झेल ये हैं। अब माय लॉर्ड इसमें जो उन्होंने स्पेसिफिक बात की हुई है, दे हैव शेयर्ड मैसेजेस, जो ये कह रहे हैं कि ये मैसेजेस मुझे रिसीव हुए हैं, ये लिंक्स उन्होंने दी हुई है। इस पर इन्होंने कहीं भी स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि इस डेट पर मुझे इस बंदे ने या इस अकाउंट से ये मैसेज किया। और ये फिर भी एक कंप्लेंट है जहां वो स्पेसिफिक मैसेजेस का जिक्र कर रहे हैं। जो अक्सरियत केसेस हैं माय लॉर्ड और जो अक्सरियत कंप्लेंट्स हैं उनमें तो वो स्पेसिफिक लिंक्स मैसेजेस के भी नहीं अटैच करें, वो प्रोफाइल्स अटैच कर रहे हैं या व्हाट्सएप नंबर्स दे रहे हैं कि ये 30 नंबर्स हैं या ये 30 फेसबुक प्रोफाइल्स हैं जहां से ब्लास्फेमी ट्रांसमिट हो रही है। यहाँ पे सिर्फ ये लिखा हुआ है ना कि जिनके लिंक्स माय लॉर्ड लिंक्स रिपोर्ट कर दिए। तो माय लॉर्ड ये भी तो बताना होता है किसी क्रिमिनल कंप्लेंट में कि किस डेट पर किस टाइम पर मुझे किसने क्या चीज़ भेजी।
ये एक जनरल वो तो देखिए ना, एक कंप्लेनेंट है, अब कुछ एजुकेटेड, मतलब फॉर इंस्टेंस एक लॉयर है, क्रिमिनल प्रैक्टिस का जिस तरह से राव साहब है, तो ये तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो ज़्यादा डिटेल दरख्वास्त इस तरह से लिखेंगे, उसमें एक एक चीज़ लिखेंगे कि ये हुआ। और एक आम आदमी है जिसको ये मैसेज रिसीव हुआ, वो इसी किस्म की कंप्लेंट लिखेगा, लेकिन उसने नाम लिख दिए हैं, मतलब फॉर इंस्टेंस लिखा है जी सो एंड सो फेसबुक, और उसका आगे वो लिंक दे दिया। माय लॉर्ड, अब माय लॉर्ड में जी, अब ये इन FIA का काम था, माय लॉर्ड मैं इसी बात पे आ रही हूँ कि वो इसको इन्वेस्टिगेट करता कि ये मैसेजेस, अब ये लिंक्स लिखा हुआ है, ये मैसेंजर की हैं, जी माय लॉर्ड, मैसेंजर के जी माय लॉर्ड, कि व्हेन वाज द, दिस इज, आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इज FIA नॉट, माय लॉर्ड मैं यही मेरा पॉइंट है। दिस क्रिएटेड, अब लेट्स से एक नाम लिखा हुआ है यहाँ राज पंडित, उसका एक मैसेंजर ग्रुप है जिसके ये ब्लास्फेमस कंटेंट है। अब FIA ने इसकी कैसे इन्वेस्टिगेशन की कि राज पंडित के ग्रुप में कलभूषण ने, टू यूज दैट वर्ड, ये मटेरियल डाला था इस तारीख को, ये मुझे अभी तक किसी केस में नजर, माय लॉर्ड मैं यही एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये हमें ये होता है कि जनाब वो राज पंडित की मैसेंजर में ये मटेरियल मौजूद है, वो जाके राज पंडित को गिरफ्तार कर लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि हो सकता है कि सिर्फ एक दिन पहले ही किसी और शख्स ने ये मटेरियल वहाँ पे डाला हो। और माय लॉर्ड इधर वो डिस्टिंक्शन भी आती है फिजिकल और लॉजिकल डेटा में, कि शायद फिजिकल फॉर्म पे कोई चीज़ हो या ना हो, बट वो लॉजिकल फॉर्म में जब आप डेटा निकालते हैं उसकी तशरीफ मुख्तलिफ होती है। और मेरा पॉइंट आउट करने का यही मकसद था माय लॉर्ड कि डिजिटल एविडेंस के केस में जो पहला क्राइम सीन होता है वो मुद्दई का फ़ोन होता है, उस पर ये लेटर ट्रांसमिशन की जाती है। तो कैसे ये हो सकता है कि फर्स्ट क्राइम सीन माय लॉर्ड मुद्दई का फ़ोन होता है। और ये यहाँ पे FIR इसको भी देख लेते हैं, ये 22/2023 है। यासिर अनीस, आपको तो जुबानी याद हो गई है सर, मैं इसमें लॉयर हूँ। हाँ, ये भी एग्जैक्टली उसी तरह की सेम बैटर माय लॉर्ड सारी कंप्लेंट्स, इस्तगासा है, सारी जो कंप्लेंट्स हैं माय लॉर्ड एक दूसरे की कॉपी पेस्ट हैं, कोई स्पेसिफिक्स कहीं नहीं दी गई। इसमें तो वकील साहब मुद्दई हैं सर, किसी की हैंड रिटन कंप्लेंट नहीं है। सर मैं ये अर्ज़ करता हूँ, जनाब ने पहले फरमाया कि कोई वकील करे तो ऐसे प्रॉपर करे, इसमें तो वकील साहब मुद्दई हैं, राना इमरान फारूक एडवोकेट साहब, वो इस केस के मुद्दई हैं सर, और उनकी भी डिस्टिंक्शन देख लें, इकले मैल की तरह ये दरख्वास्त दी। अब माय लॉर्ड इसकी वजह है, इसकी वजह ये है कि जब कोई फिज़िकल दुनिया में कोई ऑफेंस कमिट होता है, लेट्स से हम ब्लास्फेमी का एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं जाकर रिपोर्ट करती हूँ कि पर्सन X ने इस डेट या इस टाइम पर मेरे सामने ये बात की जो कि ब्लास्फेमस है, ये एक स्पेसिफिक एलिगेशन है और ये एक ऐसा जुर्म है जब आप कहीं एक्विट भी हो जाएं तो ये स्टिग्मा आपसे नहीं हटता। इसलिए माय लॉर्ड इन केसेस में बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी और केयर की ज़रूरत है वाइल हैंडलिंग एविडेंस एंड वाइल हैंडलिंग कंप्लेंट्स। तो माय लॉर्ड इसकी डिस्टिंक्शन ये है कि फ़िज़िकल दुनिया में तो इस तरह कंप्लेंट लॉज होगी कि मैं ये सारी तफसील प्रोवाइड करूँगी। अगर मुझे इस तरह का कोई मटेरियल मेरे फ़ोन पर वसूल हो तो जब मैं FIA को रिपोर्ट करने जाऊंगी तो मैं यही बात FIA को बताऊंगी कि मैंने इस डेट पर अपना फ़ोन चेक किया तो मुझे इस अकाउंट से ये स्पेसिफिक मटेरियल भेजा गया था। किसी मुद्दई ने ये नहीं कहा। दो, एक तो ये हो गया कि भेजा गया, एक ये है कि उसने ग्रुप को एक्सेस किया और वहाँ पे उसको ये मिल गया और उसने वो रिपोर्ट किया जी कि उस ग्रुप पे ये मवाद पड़ा हुआ। बट माय लॉर्ड ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि अगर आपने मवाद पर्सनली रिसीव किया है उसकी आप अलग डिस्क्रिप्शन देते हैं कि इस बंदे ने मुझे इस टाइम पर ये भेजा। FIRs में तो नहीं लिखा हुआ कि मैंने रिसीव किया। माय लॉर्ड कहा हुआ है, उन्होंने कहा कि प्राइवेट मैसेजेस में भी, और इसलिए उन्होंने वो मैसेज के लिंक्स एक कंप्लेंट में अटैच किए हुए हैं 102 में। वही अल्फाज हैं ये माय लॉर्ड, क्योंकि ये छापे होते हैं, एक कंप्लेंट की कॉपी हुआ है
माय लॉर्ड ये 9/2/2021 22 ये 12 जून 2023 की है। दूसरी एक ही फॉर्मेट है माय लॉर्ड, सारे केसेस का एक फॉर्मेट है, एक टाइप्ड होती है दरखास्त, वो सारे मुद्दईयान एक कोऑर्डिनेशन से जाकर वो एफआईआर ये में मालूम ना सिर्फ ग्रुप्स बल्कि पर्सनल में भी गुस्ताखाना, पर्सनल यानी मुझे वसूल हुआ है भेजते हैं जी। कितनी दफा भेजते हैं माय लॉर्ड यही एक मेरा दफा काफी पॉइंट नहीं है। है। नो दिस इज माय पॉइंट माय कितना लॉर्ड, अरसा इन्होंने इंतजार किया, कितनी दफा है। माय लॉर्ड यही यही पॉइंट चीजें तो है। एफआईए को देखनी थी कि किस तारीख को ये उस पर कंटेंट क्रिएट हुआ है, क्यों कौन कौन से इस ग्रुप के मेंबर्स हैं जिन्होंने उसके बाद इसको एक्सेस किया है। बिल्कुल जो मुद्दई है उसको सबसे पहले बिटवीन द डेट दैट द मटेरियल वाज अपलोडेड ऑन दैट मैसेंजर ग्रुप, उससे कितना पहले मुद्दई उसका हिस्सा था और उसके अपलोड होने से कितनी देर के बाद इसने हमें इन्फॉर्म किया है, ये सब चीज़ें तो देखनी थी। माय लॉर्ड अगर वो ये देखते तो इस फोरेंसिक्स में, क्योंकि जो सारे अक्यूज्ड के फोरेंसिक्स होते हैं अक्सरियत केसेस में, ये जो कंप्लेंट का मवाद होता है वो उस फोरेंसिक से इस्टेब्लिश नहीं होता। एंड आई विल कम टू दैट, आई विल गेट इनटू दैट इन डिटेल कि इट्स वेरी शॉकिंग माय लॉर्ड, इट्स वेरी शॉकिंग एंड इट्स वेरी कंसर्निंग कि जो बेसिक स्टेजेस हैं इन्वेस्टिगेशन के, अगर उधर इन चीज़ों को देखा जाता तो शायद आज ये पिटिशन माय लॉर्ड के सामने पेंडिंग ना होती। जो अभी तक आपने मुझे बताया वो यही है कि एक घर में कत्ल हो गया, डेड बॉडी है, इन्होंने जाके उस घर में बाकी जो लोग रहते हैं कि चूंकि तुम इस घर में रहते हो इसलिए तुम कातिल हो। माय लॉर्ड बीच वाली कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। और अभी माय लॉर्ड मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि कौन से एरियाज पर इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी थी और इन्होंने क्योंकि माय लॉर्ड आई एक्सप्लेन। अब माय लॉर्ड मैं क्यों इस बात का जिक्र कर रही हूँ, क्यों मैंने इन कंप्लेंट्स को मेंशन किया है, इसलिए माय लॉर्ड क्योंकि जिस तरह मैंने कहा क्राइम सीन जो है वो मुद्दई का फ़ोन है। अब जब तक मुद्दई के फ़ोन से वो मटेरियल एटलीस्ट आप प्रीमा फेशाई नहीं देखते कि जो कंप्लेंट वो दे रहा है इतने सीरियस ऑफेंस की है, क्या ये मवाद उसी तरह से मौजूद है इसके फ़ोन पर जिस तरह वो हमें बता रहा है, ये नहीं किया जाता। ज़्यादा से ज़्यादा इन केसेस में ये होता है कि मुद्दई का, और ये भी बहुत कम केसेस में हुआ है, मुद्दई के फ़ोन का टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है। हमारे टेक्निकल और फोरेंसिक एनालिसिस पर पहले भी बात होगी, आई वॉन्ट गो इनटू टू मच डिटेल में, कि सिर्फ मैं ये बात करूँगी कि जो टेक्निकल एनालिसिस होता है वो एक नेकेड आई व्यू होता है उस फिज़िकल डिवाइस का। यानी टेक्निकल एनालिसिस में ज़्यादा से ज़्यादा आप देख सकते हैं जिसे टर्मिनोलॉजी जिसके लिए इस्तेमाल होती है फर्स्ट लेयर ऑफ डेटा। फर्स्ट लेयर ऑफ डेटा क्या होता है माय लॉर्ड, जो आपके कॉल्स, मैसेजेस, पिक्चर्स या वीडियोज़ होती हैं। यानी मुद्दई के फ़ोन का जो सेकंड और थर्ड लेयर ऑफ डेटा है वो तो आप देखते नहीं हैं। सेकंड लेयर ऑफ डेटा क्या होता है माय लॉर्ड, सेकंड लेयर ऑफ डेटा होता है आपका लोकेशन डेटा, आपका सोशल मीडिया डेटा। ये आप कहाँ से उठा रही हैं लेयर्स को? माय लॉर्ड दिस आई watched many videos on digital forensics to prepare myself to make these arguments because I'm not an expert, so I've had to rely on the opinions of experts. But there are actually 7 layers of systems and operations in the telecommunications world. There are actually 7 layers. My lord. So this is something I read when I was practicing it, but I don't remember them all. But then there is a network layer, right? There is a network layer also somewhere there, and then there is a protocol layer where the devices and the systems talk to each other. That is the language which is, machine language. तो ये अभी मुझे याद नहीं है, but लेकिन I can dig it out. So जहाँ से भी आपने पढ़ा है, My lord, I'll place that document as well. या वहाँ पे 7 layers of My lord. Data जी. in integrated telecommunication systems. My lord. ये वो रेफरेंस निकाल दीजिएगा, नहीं तो मेरा My- टाइम बच जाएगा। My मेरा lord. टाइम बच जाएगा। My lord, I will मैं सिर्फ So इसे this is the first layer of जी माय लॉर्ड मैं सिर्फ इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी हूँ ताकि सब ये बात को समझ सके कि जो फर्स्ट लेयर है वो तो वो है जो आपको फिजिकल फ़ोन पे इमीडिएटली नज़र आएगा। अब जो सेकंड लेयर है माय लॉर्ड, उसमें जिस तरह मैंने कहा इंटरनेट हिस्ट्री वगैरह है, और वो आपका एप्लीकेशन डेटा भी है और वो आपका सिस्टम डेटा भी है। और फिर जो थर्ड लेयर ऑफ डेटा है, जो सबसे क्रिटिकल डेटा होता है स्टडी करने के लिए, वो मेटा डेटा है। यानी वो इंफॉर्मेशन जो उस डेटा को टैग करे, उसकी शिनाख्त करे स्पेसिफिक टाइम स्टैम्प से, स्पेसिफिक लोकेशन स्टैम्प से, ऑथरशिप की इंफॉर्मेशन दे कि ये किस तरह का डिवाइस इसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा था।
तो मेटा डेटा बेसिकली वो है जो एम्बेडेड है आपकी फाइल्स में माय लॉर्ड, और वो ऑब्वियसली एक मेटा डेटा से ही आपको एक जनरल टाइमलाइन उस एलिज्ड ऑफेंस का मिलेगा। वो ये फोरेंसिक एनालिसिस में देखते हैं। माय लॉर्ड आई जस्ट कम टू दैट, वो अक्यूज्ड का देखते हैं, और मैं इनकी फोरेंसिक एनालिसिस कैपेबिलिटी पर भी आऊँगी, एनालिसिस द कोर्ट ऑन दैट, कि ये फोरेंसिक किस तरह करते हैं और क्यों उसमें लैप्सेस होते हैं माय लॉर्ड। लेकिन पॉइंट ये है कि ये जो कंप्लेनेंट है, मुद्दई है, उसके फ़ोन का फोरेंसिक नहीं करते, और ये जो अलेज्ड ऑफेंस है, टाइमलाइन है ऑफेंस का, वो कंप्लेनेंट के फ़ोन से कभी करॉबोरेट नहीं हो सकता, ना कभी किसी केस में हुआ है। ऑब्वियसली माय लॉर्ड, अगर आप सिर्फ मुद्दई के फ़ोन का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो आपको उसमें वो चीज़ें नहीं नज़र आएंगी जो चीज़ें डिलीट हुई हों, या आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि किस स्पेसिफिक टाइम पर कुछ डेटा अगर ऑल्टर हुआ है तो किस तरह हुआ है, कब हुआ है, ये चीज़ें आपको नहीं पता चलेंगी कंप्लेनेंट के टेक्निकल एनालिसिस से। अब माय लॉर्ड, क्योंकि मैंने पोटेंशियल डिजिटल एविडेंस की भी बात की, आई विल कम टू द सेकंड स्टेज जो कि कलेक्शन फेज़ है, और कलेक्शन की माय लॉर्ड डेफिनेशन पेज 14 पर दी गई है। If my lord is with me, on page 14, my lord, clause 3.3. Clause 3.3, my lord, page 14, collection की definition, process of gathering the physical items that contain potential digital evidence. Now, my lord, ये बार बार guidelines potential digital evidence का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हैं। अब ये गाइडलाइंस कहती हैं कि आपने जो तमाम डिजिटल डिवाइसेस हैं जिन पे कुछ भी मौजूद हो सकता है, वो सारे आपने कलेक्ट करने हैं। सो फॉर एग्जांपल माय लॉर्ड, अगर ब्लास्फेमी से हट के मैं एक और केस का एग्जांपल दूं टू एक्सप्लेन कि किस तरह ये लैप्स हो रहा है। अगर मैं कहती हूँ कि ऑनलाइन मुझे प्रोफाइल एक्स ने फेसबुक पर हरास किया है, तो FIA ने देखना होगा कि मेरे फ़ोन पर क्या वो ट्रांसमिट हो रहा है, और ऑब्वियसली उसके लिए उन्हें मेरा फ़ोन कलेक्ट करना होगा और उसकी भी एक्सट्रैक्शन करनी होगी, बिकॉज फिजिकल डिवाइस इज़ नॉट इनफ। अब माय लॉर्ड, जो चेन ऑफ कम्युनिकेशन है, ये कलेक्शन से रिलेटेड है माय लॉर्ड, कि जो चेन ऑफ कम्युनिकेशन है कि एक सेंडर पार्टी है और एक रिसिपिएंट पार्टी है। अब सेंडर पार्टी आपके पास नहीं आई, आपके पास रिसिपिएंट पार्टी आई है, तो एटलीस्ट जब वो आपके पास आते हैं आपको ये तो देखना होगा कि क्या ये जो बात कर रहे हैं ये इनके डिवाइस से ये चीज़ करॉबोरेट हो रही है या नहीं हो रही। अब माय लॉर्ड, मैं आती हूँ एक्विजिशन की तरफ। एक्विजिशन डिफाइन किया गया है पेज 14 पर क्लॉज 3.1 पे, एंड दैट्स डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ कॉपी ऑफ डेटा विद इन अ डिफाइंड सेट, यानी कि आप उस डेटा की इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर उसकी एक कॉपी या डुप्लिकेट बनाते हैं, और वो आप डुप्लिकेट सिर्फ उस वक्त बना सकते हैं जब आप इमेजिंग करते हैं, और इमेजिंग के लिए आपको एक डिवाइस इस्तेमाल करना होता है जो राइट ब्लॉकर होता है। राइट ब्लॉकर इंश्योर करता है कि डेटा को ऑल्टर ना किया जाए जब वो कॉपी किया जा रहा हो। तो माय लॉर्ड, इस पे ऑलरेडी प्रायर काउंसिल्स हैव असिस्टेड, सो आई विल स्किप द हैश वैल्यू एंड ऑल ऑफ दैट, एंड आई विल कम टू द प्रोसेस ऑफ प्रेजर्वेशन। अब माय लॉर्ड, प्रेजर्वेशन में बहुत, जिस तरह आइडेंटिफिकेशन में FIA की तरफ से ग्लेयरिंग लैप्सेस हैं, उसी तरह प्रेजर्वेशन में है। प्रेजर्वेशन पेज 15 पर डिफाइन हुई हुई है माय लॉर्ड, क्लॉज 3.15 में। Process to maintain and safeguard the integrity and or original condition of the potential digital evidence. तो my lord, simple terms में preservation सिर्फ वो physical chain of custody नहीं है, लेकिन उसकी meticulous documentation भी है, यानी कि किसने ये एविडेंस कलेक्ट किया, कब कलेक्ट किया, कैसे कलेक्ट किया, और किन्होंने इस एविडेंस की पोजेशन ली, कब पोजेशन ली, किस स्टेज पर पोजेशन ली, लेकिन सबसे ज़रूरी बात माय लॉर्ड कि किस मकसद के लिए इस एविडेंस को हैंडल किया गया। ये इसलिए ज़रूरी है माय लॉर्ड क्योंकि डिजिटल एविडेंस बहुत वॉलेटाइल होता है, तो ये गाइडलाइंस भी अगर आप पेज 20 देखेंगे माय लॉर्ड, तो ये गाइडलाइंस भी यही कहती हैं कि क्योंकि डिजिटल एविडेंस एक क्लिक से चेंज हो सकता है, डिजिटल एविडेंस बहुत वॉलेटाइल एविडेंस है, तो मिनिमम हैंड्स शुड एक्सचेंज दिस डिजिटल एविडेंस, और मिनिमम हैंडलिंग होनी चाहिए उसकी। और बहुत ज़रूरी है कि इसमें आप जिक्र करें कि आपने जब इस एविडेंस को हैंडल किया था तो किस पर्पस के लिए हैंडल किया था। माय लॉर्ड, अगर आप देखेंगे पेज 101 मेरी ब्रीफ का, पीका इन्वेस्टिगेशन रूल्स 2018 माय लॉर्ड, पेज 101 पर स्केड्यूल 5 है,
जो कि चेन ऑफ कस्टडी फॉर्म 2 है। If my lord is with me on page 101, my lord. My lord, पेज 101 पे my lord देखेंगे कि इस फॉर्म में ये जिक्र ज़रूर किया गया है कि किसने एविडेंस को हैंडल किया, लेकिन इस फॉर्म में कहीं भी कोई कॉलम नहीं है कि किस मकसद के लिए ये एविडेंस हैंडल किया गया। ये बहुत बड़ा लैप्स है माय लॉर्ड, क्योंकि इनके फॉर्म में ये ज़रूर कहते हैं कि पर्सन एक्स ने पर्सन वाई को दिया, पर्सन वाई ने इस डेट पर लिया, लेकिन ये बता नहीं रहे कहीं भी इस फॉर्म में कि ये किस मकसद के लिए इस बंदे ने इस डेट को ये डिजिटल एविडेंस हैंडल किया। और एज अ रिजल्ट माय लॉर्ड, जो नंबर ऑफ टाइम्स हैं फॉर द हैंडलिंग ऑफ एविडेंस वो सारे अनअकाउंटेड फॉर है। सिर्फ ये कहा गया है कि इन्होंने हैंडल किए, ये नहीं बताया गया किस मकसद के लिए हैंडल की गई है। अब माय लॉर्ड ये इससे आपको क्या मुराद है, किस मकसद के लिए? माय लॉर्ड आई विल एक्सप्लेन। सो माय लॉर्ड, अगर डिजिटल एविडेंस की आपने लेट्स से टेक्निकल एनालिसिस आप पहली दफ़ा उस मुल्ज़िम के फ़ोन के कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे उस फॉर्म में, या आपको लिखना चाहिए कि इस डेट पर जब मैंने ये डिजिटल डिवाइस लिया या इस पर कोई एनालिसिस किया, उसका मकसद यही था कि मैं एनालिसिस कर रहा था। इस फॉर्म को पढ़ के ना कोर्ट को पता चलेगा, ना इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बता सकती है कि अगर हमने एक्स डेट पर ये डेटा ये डिजिटल एविडेंस हैंडल किया था तो क्यों हैंडल किया था। ये तो बता ही नहीं रहे कि क्यों हैंडल किया था, ना ये कह रहे हैं हमने इस डेट पर इसका टेक्निकल करने के लिए किया था। और अगर 2 डेट से ज़्यादा हैं माय लॉर्ड, अगर किसी भी फॉर्म पर 2 डेट से ज़्यादा हैं, 2 डेट से ज़्यादा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक टेक्निकल एनालिसिस होता है और एक फोरेंसिक एनालिसिस होता है। तो अगर 2 दफ़ा से ज़्यादा ये डिवाइस हैंडल हुआ है और उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि किस मकसद के लिए हुआ है, तो हम रूल आउट नहीं कर सकते इस बात को कि वो एविडेंस टैम्पर हो सकता है। और ऑब्वियसली फिर उसकी एडमिसिबिलिटी, उसकी रेलेवेंस, उसकी सफिशेंसी ट्रायल कोर्ट के सामने इम्पैक्ट होनी चाहिए माय लॉर्ड। अब माय लॉर्ड मैं इस बात पे आती हूँ, क्योंकि अभी तो मैंने माय लॉर्ड को एक्सप्लेन किया है कि जो बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड है वो क्या है, और मैंने उसकी अहमियत भी एक्सप्लेन की है कि इसलिए ज़रूरी होता है। अब माय लॉर्ड मैं इस बात पे आती हूँ कि अगर पीका इन्वेस्टिगेशन रूल्स 2018 जो कि माने उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है, लेकिन अगर उनकी भी कंप्लायंस की जाती तो आज शायद ये पिटिशन पेंडिंग ना होती माय लॉर्ड। माय लॉर्ड आई एक्सप्लेन माय लॉर्ड। देखिए अगेन देयर शुड बी एन एक्सरसाइज कैरिड आउट by comparing the ISO and the IEC standards with PICA's rules to do a gaps analysis, right? So that is something which this court is not inclined to do in these proceedings. So that's something which should be done at an institutional level by the FIA. My lord, माय लॉर्ड आई एम हाईलाइटिंग दिस बिकॉज ये जो माय लॉर्ड ने पिछली कुछ समातों पर भी ये सवाल रेज़ किया और ये बातें हुई हैं कि ऐसा क्यों है कि कुछ एस्पेक्ट्स हैं इन्वेस्टिगेशन के जिन पर बिल्कुल तहकीकात नहीं की गई। मेरा रूल्स का हवाला देने का मकसद है कि अगर वो रूल्स भी ऑब्जर्व किए जाते, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को हम एक साइड पे कर देते हैं माय लॉर्ड। की बात है, इसमें आपको वकील होने की भी ज़रूरत है, जज होने की भी ज़रूरत है। मैंने आज जैसे आपको एग्जांपल दी, अभी तक जो आपने FIRs दिखाई हैं 2 किस्म की आज, एक वो किसी ने कहा कि जी मेरे साथ शेयर भी कर रहे हैं, राइट, और एक ये कि वहाँ पे पड़ी, ठीक है जी, जहाँ शेयर कर रहे हैं वहाँ पे FIA ने ट्रांसमिशन डेटा, डेट्स ऑफ ट्रांसमिशन, किस तारीख को शेयर हुआ, अभी तक मुझे कुछ नजर नहीं। तो ये कहना कि जी बस मेरे फ़ोन पे एक चीज़ पाई गई है, राइट, तो आपने एक्सेस जब किया उस मैसेंजर को, राइट, तो आप उसको एक्सेस करने से ही वो आपकी डिवाइस के ऊपर आ गया ना, आपने खुद डाउनलोड कर लिया, आई डोंट नो। तो अगर आपने FIA क्या कर रही है, FIA कह रही है कि अगर मैसेंजर ग्रुप में पड़ा हुआ है और
मुद्दई के फ़ोन में भी पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इसने उसके साथ शेयर किया। ये तो नहीं हो सकता। उसके लिए उनको वो एविडेंस प्रोड्यूस करना है कि जी इस तारीख को इस टाइम के ऊपर ये नेटवर्क से हमने इंडिपेंडेंटली वेरीफाई किया, ये शेयर हो गया। दूसरी जो एग्जांपल है कि उसने शेयर नहीं किया लेकिन वो उस मैसेंजर ग्रुप में पड़ी नहीं है, वो वहीं पे वही एग्जांपल है कि घर में लाश मिल गई, उन्होंने कहा जनाब जितने ये जो इस घर में ये लोग हैं हमें इस पर शक है, इसको गिरफ्तार। और माय लॉर्ड ये ग्रुप इसने बनाया बगैर इसकी इन्वेस्टिगेशन किए हुए कि भाई ये कंटेंट इसने क्रिएट किया है, इसने डाला है, या वो अगर पैसिवली अलाउज इट टू बी ऑन दैट मैसेंजर ग्रुप राइट और उसको डिलीट नहीं करता, तो डाला किसी और ने हुआ। माय लॉर्ड, इससे और भी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब सिंध हाई कोर्ट ने इनमें से बहुत से केसेस में बेल दी थी तो उन्होंने ये पॉइंट रेज़ किया था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि FIA ने कभी इस कंटेंट के क्रिएटर की आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हम में से किसी पर ये इल्ज़ाम नहीं है कि हमने कंटेंट को क्रिएट किया और तमाम केसेस में एक ही किस्म का कंटेंट इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑफ्टन 2-3 मुद्दई एक ही तस्वीर होती है जो वो कहते हैं हमने वसूल किए हैं मुख्तलिफ पर्चों में। तो माय लॉर्ड इसलिए ये ज़रूरी है, इसलिए मैं ये रूल्स को हाईलाइट करने की कोशिश करी थी, क्योंकि जब माय लॉर्ड ने भी सवाल पूछा अदालत में FIA से कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की कि इस शख्स ने, इस मुल्ज़िम ने ये बात की कि मुझे हनी ट्रैप किया गया है। अब माय लॉर्ड उनका जो जवाब है ये इसलिए ज़रूरी है माय लॉर्ड, एंड आई मस्ट ब्रिंग दिस टू द अटेंशन ऑफ द कोर्ट, कि वो कहते हैं ये हमारे स्कोप में नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा कि मैंने ज़रूरी नहीं, ये दूसरी बात थी माय लॉर्ड, वो कहते हैं हमारे स्कोप में नहीं है और कहते हैं हमने ज़रूरी नहीं समझा, और यही बात क्रॉस एग्जामिनेशंस में की हुई है। लेकिन अगर माय लॉर्ड आप पीका इन्वेस्टिगेशन रूल्स 2018 देखेंगे पेज 62 पर, जो रूल 20 सब क्लॉज 1 है, वो ये क्लियरली कहता है कि जब साइबर क्राइम विंग कोई इन्वेस्टिगेशन कर रही होगी तो वो तमाम पार्टीज़ की राइट्स प्रोटेक्ट करेंगी। द वर्ड्स दैट दे यूज इन रूल 20 सब क्लॉज 1 आर, एंड दे यूज द वर्ड शैल, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है लॉ की माय लॉर्ड। ये कहते हैं प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ ऑल पार्टीज इन अ कंप्लेंट। मिस मज़ारी, ये देखिए इस पे हम काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन एग्जांपल मैं आपको और एग्जांपल्स दे देता हूँ। एक शख्स कहते हैं कि जी फ़लाँ एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसका फ़लाँ शख्स आके मेरे घर में 2 डायनामाइट छोड़ गया था, ये फट गए, मेरा नुकसान हो गया, और वो कंपनी है भी जिसके वो डायनामाइट पड़े में, द कंप्लेनेंट स्टिल हैज़ टू प्रूव कि वो शख्स छोड़ के गया था माय लॉर्ड। ये कहते हैं जनाब ये फट गया और डैमेज भी हो गया और वो जो डायनामाइट वाली कंपनी भी वो है, तो इससे साबित हो जाता है कि वो शख्स यहाँ पे छोड़ के गया था। I mean, this is simple common sense. और माय लॉर्ड एज एन इन्वेस्टिगेटर पहला तो सवाल आप मुद्दई से ये पूछेंगे इतने सेंसिटिव नौयत के केस में कि आप उस ग्रुप तक कैसे पहुंचे, या आपको किसने ऐड किया ग्रुप में, आप कितनी देर उस ग्रुप में थे, आप उतनी देर उस ग्रुप में क्यों रहे। ये तो सवाल हैं जो कोई भी इन्वेस्टिगेटर पूछेगा। किसी एक केस में ये नहीं पूछा गया मुद्दईयान से, और जब हम FIA पर जरा करते हैं माय लॉर्ड वो ये तस्लीम करते हैं ट्रायल कोर्ट्स में, लेकिन क्योंकि माय लॉर्ड इतना प्रेशर है और क्योंकि ये इतने सेंसिटिव नेचर के केस हैं, ये कोई भी और केस होता माय लॉर्ड इनसफिशिएंट एविडेंस की बेसिस पर इनके एक्विटल्स हो रहे होते, लेकिन माय लॉर्ड नीचे से धराधर सजाए मौत इसलिए आ रही है क्योंकि ये ब्लास्फेमी के केसेस हैं। I called for a report from the district and session judge. My lord. He met his 2 senior वो जो थे वहाँ पे, and he's reported that they are absolutely under no pressure whatsoever. My lord, they will of course report that. Why? My lord, there are many reasons for it. We've seen the physical intimidation that takes place when we go into the courtrooms. It was a report quietly submitted to the court. My lord. Right, and they quietly submitted to the court, and the court would have quietly looked at it. That's it. I would not even have to make it known to anyone. My lord, when we have been present in court and on these basic questions. To be honest, I was also a bit surprised because anecdotal evidence, not through the court, but is that there is a different environment in the trial courts, and even in the high court, the environment initially was very different. So I was rather surprised at this, but anyway. My lord, इस्लामाबाद के जितने भी केसेस हैं इस्लामाबाद में
उनमें तो ट्रायल कोर्ट्स एक्यूज्ड को आने ही नहीं देती अदालतों में। वो तो खैर उनकी सेफ्टी। नो माय लॉर्ड, पिंडी में वो आते हैं और आना भी चाहिए। दे हैव टू हियर देयर प्रोसीडिंग्स। अक्यूज्ड का राइट है कि वो सुन सके, वो अपनी प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सके। लेकिन क्यों नहीं आप इसकी एप्लीकेशन क्यों नहीं मूव करते? माय लॉर्ड, हमने की हुई एप्लीकेशंस मूव, बट दिस आई विल गेट इनटू अनदर लाइन माय लॉर्ड। तो आई जस्ट कम बैक माय लॉर्ड टू दीज रूल्स, क्योंकि आई जस्ट वांट टू एम्फसाइज एंड आई विल कंक्लूड माय आर्ग्यूमेंट्स वेरी शॉर्टली माय लॉर्ड। रूल 20 सब क्लॉज 2 में भी ये कहा गया है कि जो आपकी कॉन्डक्ट है इन्वेस्टिगेशन की, नाउ ये वर्ड्स यूज़ किए गए माय लॉर्ड, शुड डेमोन्स्ट्रेट द इन्वेस्टिगेटर्स कमिटमेंट टू एसरटेनिंग द फैक्ट्स ऑफ द केस। 20 सब क्लॉज 2 पेज 62 पर माय लॉर्ड, पेज 62 पर सब क्लॉज ई है और रूल 20 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज ई माय लॉर्ड कहता है कि conduct of investigation should demonstrate the investigator's commitment to ascertaining the facts of the case. My lord, there is sufficient material on record that shows that this was not done. These rules themselves were not complied with. And my lord, एक जो मैं इनके अपने रूल से आखिरी और ये सबसे crucial example है दूंगी my lord, वो पेज 57 पर है। My lord, पेज 57 पर रूल 6 सब क्लॉज 2 है और माय लॉर्ड मेरी सबमिशन ये है कि अगर रूल 6(2) की कंप्लायंस हो जाती तो अगेन आज शायद ये पिटिशन इस कोर्ट में माय लॉर्ड पेंडिंग ना होती। और रूल 6(2) माय लॉर्ड क्या कहता है? रूल 6(2) कहता है कि जो तमाम कंप्लेंट मैनेजमेंट और ट्रैकिंग सिस्टम है उसका एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होगा और वो डेटाबेस लिंक करेगा हर साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर से। माय लॉर्ड ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम इनसे कोर्ट में ये सवाल पूछते हैं जिरा के दौरान कि एक अकाउंट 2 मुख्तलिफ मुद्दइयों ने क्लेम किया हुआ है कि ये हमारा अकाउंट है, तो ये कहते हैं हमारे पास कोई मैकेनिज़्म नहीं है चेक करने का। ये झूठ है माय लॉर्ड, क्योंकि इनके अपने रूल्स ने ये मैकेनिज़्म प्रोवाइड किया गया है रूल 6 सब क्लॉज 2 में। और अगर इसकी कंप्लायंस की जाती तो बहुत आसान था वेरीफाई करना कि क्या ये अकाउंट जो मुद्दई कह रहा है मेरा अकाउंट है, जिस पे वो कह रहा है XYZ ने मुझे ब्लास्फेमस कंटेंट भेजा है, क्या किसी और मुद्दई ने किसी और जुरिस्डिक्शन में या इसी जुरिस्डिक्शन में इसी अकाउंट को क्लेम नहीं किया? ये तो बहुत सिंपल था उनके लिए चेक करना अपने सेंट्रलाइज सिस्टम से माय लॉर्ड। अब माय लॉर्ड आई विल कम टू जो डिजिटल फोरेंसिक्स डिवाइस है इनका, एंड आई विल ट्राई माय लॉर्ड कि मैं इससे जितनी मेरी बेसिक समझ है इस बात की, आई विल ट्राई टू असिस्ट द कोर्ट ऑन इट। माय लॉर्ड FIA कहती है कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस के मुताबिक फोरेंसिक करते हैं, लेकिन जो ये डिजिटल फोरेंसिक्स टूल इस्तेमाल करते हैं वो है Cellebrite UFED 4PC Ultimate। आई हैव मेंशन्ड इट इन माय पेपर बुक एज वेल। Cellebrite UFED 4PC Ultimate। माय लॉर्ड ये एक्सट्रैक्शन के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। अब अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि Cellebrite खुद एक इजरायली डिजिटल फोरेंसिक्स टूल है, आई पुट दैट असाइड एंड आई कम टू द फैक्ट कि ये अल्टीमेट वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं माय लॉर्ड। दिस इज़ प्रॉब्लमैटिक। अल्टीमेट वर्जन ये कहते हैं हम आज तक इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो UFED है उसका एक 2019 में प्रीमियम वर्जन इंट्रोड्यूस हो गया था। क्यों ये ज़रूरी है माय लॉर्ड? क्योंकि 2019 में प्रीमियम जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो उसका मतलब है जिस तरह किसी भी टेक्नोलॉजिकल चीज़ का होता है कि जब आपकी एक अपडेटेड नया वर्जन आ जाता है तो जो पुराना वर्जन होता है उसमें बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं, वो आउटडेटेड हो जाता है। FIA आज भी इस आउटडेटेड मैकेनिज्म को यूज़ कर रही है माय लॉर्ड। When did the premium version come out? 2019 my lord। And what are the vulnerabilities in Pro? My lord, vulnerabilities इसके साथ भी हैं, वो ये हैं कि सबसे बड़ी इसकी जो लिमिटेशन है वो लिमिटेशन है इन रिकवरिंग डिलीटेड डेटा। रिकवरिंग डिलीटेड डेटा इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन है, एंड I'll explain this in more detail my lord। माय लॉर्ड पेज 128 पर मैंने एक पीस अटैच किया हुआ है जो कि एक एप्लीकेशन है सिग्नल इंक्रिप्टेड मैसेजिंग की और कॉल्स की एप्लीकेशन है। उनके CEO ने जो वो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं उन्होंने इस पर लिखा हुआ है पेज 128 पर इस सॉफ्टवेयर के बारे में, इस
डिजिटल फोरेंसिक्स टूल के बारे में। उन्होंने ये बात की हुई है, ही इज़ एन एक्सपर्ट, ही सेज कि इसमें who is this paper by? My Lord Moxie Marlin Spike, he is the CEO of the NPO that develops the messaging app Signal. So he is an expert in his field. My Lord, उन्होंने ये लिखा हुआ है कि इसमें बहुत सी सिक्योरिटी फेलिंग्स हैं सेलेब्राइट सॉफ्टवेयर में। उन्होंने एक बहुत अहम चीज़ हाईलाइट की है कि इस पर सेलेब्राइट मशीन पर आर्बिट्रेरी कोड एक्सिक्यूट करना बहुत आसान है। इसका क्या मतलब है माय लॉर्ड, कि अगर मेरे डिवाइस पर किसी भी एप्लीकेशन में कोई इनॉक्यूअस फाइल डाल दी जाए जो फ्लैग अप नहीं होती, इट्स एन इनॉक्यूअस फाइल, और वो सेलेब्राइट मशीन में प्लग इन होती है, तो ना सिर्फ वो पर्टिकुलर सेलेब्राइट रिपोर्ट एक्यूरेट नहीं होगी, बल्कि उस मशीन से आगे भी जितनी रिपोर्ट्स जनरेट होगी they also will not be accurate. Now my lord, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर ये इनॉक्यूअस फाइल किसी भी डिवाइस पर है माय लॉर्ड और वो सेलेब्राइट में आप स्कैन कर रहे हैं, तो आपके टेक्स्ट से, आपके फ़ोटो से, आपके कॉन्टैक्ट से चीज़ें इंसर्ट और रिमूव हो सकती हैं और उसका कोई डिटेक्टेबल टाइम स्टैम्प नहीं होगा कि कब ये मॉडिफिकेशन हुई थी। तो ये एक बहुत बड़ा लैप्स है सेलेब्राइट सॉफ्टवेयर का माय लॉर्ड। इसी तरह माय लॉर्ड मैंने एक पेज 136 पर अटैच किया हुआ है, एक एनालिस्ट थे प्राइवेसी इंटरनेशनल के, उन्होंने भी ये वार्निंग दी थी कि अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी सेलेब्राइट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही हैं और उससे एविडेंस ले रही हैं, तो दिस इज़ वेरी, इट कैन हैव वेरी सीरियस इम्प्लीकेशंस। अब माय लॉर्ड यही, दिस इज माय एग्जैक्ट सबमिशन। ये पैराग्राफ पढ़िए 1 2 3 4 माय लॉर्ड ऑन 136 माय लॉर्ड 136 माय लॉर्ड व्हिच पैराग्राफ इज माय लॉर्ड रेफरिंग टू? The fourth one from the top. Apologies my lord. The fourth paragraph On page 135 my lord. 36 my lord. Although Celebrite software flaws have not been independently verified, a Privacy International UK analyst has warned that there could be serious implications for any evidence gleaned from phones by law enforcement agencies using Celebrite technology. अब my lord next paragraph में उन्होंने कहा है, regardless of malice, given otherwise innocuous files are able to cause apparently arbitrary effects on Celebrite's physical analyzer, it can no longer be relied on to provide evidence fit for a court of law. My lord, ये इसकी इंटरनेशनल स्टैंडिंग है जो ये सॉफ्टवेयर FIA इस्तेमाल कर रही है, और फिर भी ये 2019 वाला नहीं इस्तेमाल कर रही, ये उसका आउटडेटेड वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं। और माय लॉर्ड बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये फोरेंसिक्स करते हैं अक्यूज्ड के फ़ोन से, तो जो ये डिजिटल फोरेंसिक्स रिपोर्ट इस फॉल्टी सॉफ्टवेयर के तहत प्रिपेयर करते हैं, उसमें भी ये अक्सर लिखते हैं 2 चैट्स डिलीटेड, 2 पिक्चर्स डिलीटेड, लेकिन कहीं ये तफसील नहीं देते कि ये क्या डिलीट हुआ है, कब डिलीट हुआ है, किसने डिलीट किया है, कौन सा डिवाइस इस्तेमाल हो रहा था, कौन सी इंटरनेट सर्विस इस्तेमाल हो रही थी। इस पर कोई, देयर इज़ कंप्लीट साइलेंस माय लॉर्ड। Now my lord, I'll come, if my lord will allow me, to my 4th submission, and this is my final submission before my lord today on the JIT versus Commission. My lord, इस पे मैंने एक टेबल अटैच किया हुआ है in my brief. My lord, this table begins at page 140. अब इसमें माय लॉर्ड क्योंकि ये बात हुई थी कि JIT बननी चाहिए, कमीशन नहीं बनना चाहिए, तो आई थिंक कि अब माय लॉर्ड इतना एविडेंस आ गया है कि दिस इज़ समथिंग दैट ओनली अ कमीशन कैन इंक्वायर इनटू। बट माय लॉर्ड बेसिकली मैंने इसकी इस तरह से डिस्टिंक्शन की है कि जो लीगल बेसिस होता है, ऑब्वियसली कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत आप इंक्वायरी कमीशन उस इशू पर बनाते हैं जो सेक्शन 3 के तहत एक मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस होता है।
जो कमीशन की पहले भी तश्कील इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया हुआ है माय लॉर्ड, मैंने उनके रेफरेंसेस दिए हुए हैं। एक रिट पिटिशन 794 ऑफ 2022 थी और एक रिट पिटिशन 1807 ऑफ 2022 थी। एंड इन फैक्ट माय लॉर्ड जो 794 है वो आज भी ज़ेर समात है, इसके बावजूद के कमीशन ने रिपोर्ट दी हुई है, बिकॉज इट्स एन ऑन गोइंग मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। So my lord, the court has ample powers in that regard. vis-a-vis जो composition है my lord, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर जो JIT के मेम्बरान होते हैं वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से होते हैं या इंटेलिजेंस एजेंसी से या आर्म्ड फोर्सेस से, बट जो मेंबर्स कमीशन के होते हैं वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी हो सकते हैं, रिलीजियस एक्सपर्ट्स भी हो सकते हैं। देयर इज़ अ मच वाइडर बेस ऑफ कॉम्पोजिशन for a commission rather than a JIT. And obviously my lord, इधर क्योंकि allegation collusion की कुछ FIA के अहलकारों पर है, तो FIA definitely cannot be a judge or an investigator in its own cause. And then my lord, scope पर भी ये difference है कि JIT के अक्सर powers limited होते हैं उस statute के तहत जिसके तहत वो फॉर्म होती है, whereas जो कमीशन के पावर्स हैं those are obviously much broader. It has powers of a civil court as well. It, depending on the nature of the inquiry, it has powers of a criminal court as well, my lord. So these are my submissions. I thank my lord for a very patient hearing. Thank you, Mr. Murari, for detailed submissions on this point. Thank you. So who's next then? Now we have Mr. NCHR, my lord, I believe. Mr. Anas, right? Yes, sir. Mr. Anas, how long will you take? Your Honor, I'll finish tomorrow. 1 day. 1 hour basically. So we should set tomorrow for your submission? Yes, sir. ठीक है जनाब। देखिए Ms. Ansari completed her submissions. Now to come up for the submissions of Mr. Anas for HRCP tomorrow. NCHR. Sorry? NCHR. For NCHR tomorrow at 10:45. जी इंतखाब साहब। So first of all, you questioned मुझे जनाब की जो रायात थी, ये जो बातें हो रही हैं इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए। जो लीगल प्रोपोजिशन है, ये जो लीगल बात है वो की जाए। तो आर्गूमेंट्स तो मेरे को सारे इकट्ठे कर लिए हैं, वो तो मैं उनका जवाब दूंगा सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैं एक बात जो जनाब के होशगुजार करना चाहता हूँ कि दिस इज़ अ रेट पिटीशन। सर आप अपनी सबमिशंस कर रहे हैं ऑन दिस पिटीशन? मैं सर जनाब का पिछला जो ऑर्डर है उस पर बात कर रहा हूँ। आज नहीं सर, मुझे बात की बारी आएगी तब सर मैं वो सर जिस वक्त सर मैं जनाब को जो बात अगर सर जनाब का ये सर अगर आपने ऑर्डर पे बात करनी है सर, आप उसके खिलाफ या अपील कीजिए या आप एक मैं सर उस ऑर्डर के खिलाफ अपील कर सकता हूँ जो ऑर्डर हो, जो एक बात पे जिस बात पे रेट पिटीशन फाइल हुई सर। बेसिकली है क्या सर? बेसिकली है ये कि दिस इज़ अ रेट पिटीशन फाइल कि कमीशन बनना चाहिए, GIT बननी चाहिए, दूसरी तरफ पॉलिटीज़ है सर। सर दिस इज़ नॉट अ प्रोसीजर कि ऑल एविडेंस ऑल ऑर्डर अनाउंस द रेट पिटीशन, उसके बाद तो सर मेरे ख्याल में जिस वक्त ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कमीशन बने या GIT बने, तो वो बननी ही नहीं चाहिए सर, क्योंकि यहाँ जिस वक्त सारी एविडेंस सर जिस वक्त सर अदालत क्या करे, एक तरफ आप कमीशन बनने नहीं देते आप लोग। मैं सर मैं वही आप हमारी बात सर अगर आप सर मेरी बात मैं सर अगर आप सुने मेरी मैं बात अगर आप गुस्से में आए हैं तो मैं यहाँ चुप कर जाता हूँ, लेकिन अगर मुझे लीगल बात करने देंगे तो मैं करूँगा सर। सर बात मैं जो आप कह रहे हैं जी सर, वो चीज़ इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस of your client's choice yes sir to open up the entire controversy before this court. जी sir, right? the court now you is cannot sir, say the I court should not be the looking court into is that not court. bound to accept my submission, to accept this mission. Court is bound to all the procedure
true law. Yes, court Yes. is so court will remain bound to what it considers Yes, sir. is the Absolute- organic development of this case. Organic, sir, this is not organic This is an development. organic This is only for showing the international community. फलां इंटरनेशनल ने ये कह दिया, फलां इंटरनेशनल ने ये कह दिया, फॉक्स फैंडिंग ने ये कह दी, अहमद नूरानी ने ये कह दी. अब क्या है सर, सब ने कह दिया, मैं मान लेता हूँ. हकीकत कह दी, मैं मान लेता हूँ. जिस वक्त मंजर पे कोई चीज़ ना हो, जिस वक्त एक FIR होती है सर, मैं सर आप अभी कहना क्या चाह रहे हैं? मैं सर ये कहना चाह रहा हूं कि जिस वक्त कोर्ट में ये ऑर्डर हो जाए थ्रू रिट पिटीशन कि दिस इज अ सेकंड इन्वेस्टिगेशन, दिस इज अ फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन, दिस इज अ रॉन्ग, दिस इज अ राइट, उसके बाद कमीशन का क्या फायदा सर? कल से सर मेरा जो क्लाइंट है FIA जनाब के इसमें अगर कहें तो मैं ऑर्डर पढ़ देता हूँ. जी सर. इन दोनों ऑफिसर्स को कहा गया है, लीगल पोजीशन ये है कि अगर अदालत चाहे वो रिट पिटीशन सुन रही है, रिवीजन सुन रही है, अपील सुन रही है, उसमें उसको ये नजर आता है जी सर कि किसी पब्लिक अथॉरिटी ने यस सर या किसी पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको ये शक पड़ता है कि प्रॉपर कॉन्डक्ट नहीं किया, यस, तो अदालत आंखें बंद करके दूसरी तरफ नहीं देख सकती, उसने ऑर्डर करना कर सकती है सर. तो वो मैंने लेकिन सर वो मैंने यही किया है. नहीं सर, मुझे ये रिपोर्ट बना के दे दें सर. इंतखाब साहब, मैंने रिपोर्ट मंगवा ली. मैं सर आपको गुस्से में मैं आर्गू नहीं कर सकता. जिस वक्त आप जज्बाती हो जाते हैं तो मैं रुक जाता हूँ. नहीं, मैं सर विद ड्यू रिस्पेक्ट मैंने उन दोनों को कहा मुझे रिपोर्ट आएगी सर. रिपोर्ट मेरे पास आएगी. कल से अरेस्ट करने के चक्कर में है कि जज साहब ने ऑर्डर कर दिया. मैंने अरेस्ट को ऑर्डर किया, लेकिन वो पूछे 3 दफा तो पुलिस आ चुकी है. जिसने इनको अरेस्ट किया वो फिर आके आप मेरे ख्याल दरखास्त जो वो फिर अपना ये रिकोर्स अडॉप्ट करेंगे ना. आप मेरे ऑर्डर को ये क्यों कह रहे हैं कि मैंने इनको अरेस्ट कर जी सर. और यहाँ मैंने ये कब का इन्वेस्टिगेशन करें? मैंने कहा मुझे उसकी बेसिस की रिपोर्ट दे. बस इतनी सी बात. दूसरी बात सर, दूसरी सर जो बात मेरी सबमिशन सर विद ड्यू रिस्पेक्ट इनको समझ ही नहीं आई. हो सकता है सर मैं इसको कमीशन में जाने दें, इनको समझ ही नहीं आई मेरी बात. मैं सर वो जनाब को इस तरफ लेके जा रहा हूँ कि जनाब इन्होंने वकील फील्ड किया यहाँ पे आके, जिन्होंने मेरे साथ इतनी बदतमीजी से किया कि मुझे उनको कंटेम्प्ट नोटिस इशू करने पड़े. इनका तरीका एग्जैक्टली वो रहा है कि अदालत को प्रेशर में लेके मैं सर इसीलिए इनको बिठा दिया था. और अगर इनको समझ होती, ये कहते हैं कि जनाब कमीशन के TORs हमारे साथ डिस्कस करके करें. यस, कमीशन जो है वो उसको प्रॉपरली चला. सर मेरा फर्स्ट आर्गुमेंट जनाब के पास ये था. आपके ये पिछले 8 महीने से आपके क्लाइंट्स की वजह से ये केस यहाँ मैं सर मैं जनाब को जो रिक्वेस्ट मैं सर निहायत अदब से, अगर आप जज्बाती नहीं है तो नहीं, अगर किसी मेरी बात से ख्याल है सर कि हाई कोर्ट के जज का काम सिर्फ सर झुका के सबमिशन सुनते रहना है. सर हाई कोर्ट के जज का ये काम भी नहीं है कि दूसरी तरफ से सर झुका के सुने. दूसरी और इसमें मैं ऑर्डर पढ़ देता हूँ सर, किस कानून के तहत है कि सर जिस वक्त उनकी तरफ से एक पॉइंट आता है कि जिमनी वाज नॉट प्रेजेंट इन FIR, जिमनी वाज डिलीवर्ड टू द हाई कोर्ट. सर जिमनी दिस इज अ प्राइवेट डॉक्यूमेंट, सीक्रेट डॉक्यूमेंट. इनको सर क्या पता है कि जिमनीज जो है वो गायब है? इनको क्या पता है कि ये जिमनी उठा के जनाब को पेश कर रहे हैं? सर दिस इज अ मैं सर अपने लिए, और मैं समझ रहा हूं कि ये जो मतलब जिस तरह का है वो मैं रिक्वेस्ट जनाब से ये कर रहा हूँ, इल्तिजा ये कर रहा हूँ कि इस केस में ओनली 1 पॉइंट वाज इन्वॉल्व कि कमीशन बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए. ओनली 5 पार्टीज वर रिस्पोंडेंट. जनाब का जो पिछली डेट पे हुआ कि दूसरी तरफ से स्टेटमेंट आ गई, उसके बाद सर आज तक सर मैं उस दिन ये मैं चूंकि पिछली डेटों पे नहीं था, मैं मैडम के आर्गूमेंट सुन रहा था और वो एक कोई तो साहब, डू यू अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस? Have you ever come across this in literature? सर मैं समझता हूँ कि जिस तरह का पॉइंट पॉइंटलेस डिस्कशन हो रही है, कोई लीगल डिस्कशन. सर मेरा पॉइंट इस डिस्कशन नहीं है.
पॉइंटलेस डिस्कशन ये है कि दूसरी तरफ से जो चीजें जिनका ना कोई ऑथर्स है ना कोई आपकी कोर्ट में है, रिट पिटीशन में एविडेंस डिस्कस की जा रही है, जमीनियों पे अप्रिशिएट किया जा रहा है। मेरी जो आर्गूमेंट्स है, मैं तो क्या है आपकी आर्गूमेंट, मुझे ये तो बताएं। पिछले 10 मिनट से आप सबमिशंस कर रहे हैं, आपका आर्गूमेंट क्या है? सर अगर इस तरह की कवरेज में सिर्फ ये साबित हो रहा है अगर कि इस तरफ से कोई आर्गूमेंट्स नहीं है, तो मैं कहता हूं कि कोई आर्गूमेंट। अभी आपकी बारी आनी है। मैं जिस वक्त ये बात सर क्या यार अभी मैं आपके इंतखाब साहब आप कोर्ट से बात करें, मेरे आर्गूमेंट है क्या, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही। पहले अपना लीगल आपका लीगल मेरा आर्गूमेंट लीगल आर्गूमेंट सर ये है, मेन सर जो है कि दिस इज अ रिट पिटीशन। इसमें जनाब ने ये देखना है कि मुझे कमीशन बनाना चाहिए, JIT बनानी चाहिए या रेफर करना चाहिए। और ये जिस तरह की यहाँ पे चीज़ें चल रही, मैं मान लेता हूँ आप अभी मान जाए, मैं अभी कमीशन को भेज देता हूँ। पुराने मेरा एक ऑर्डर है, लेकिन सर मैं जनाब आप वो भी नहीं होने देते। दूसरी तरफ से अदालत तो कहते हैं अदालत को यही करना चाहिए। सर मैं जनाब को मेरी रिक्वेस्ट अगर सुन लें, मैं हो सकता है कि उल्ला इल्मी की बात कर रहा हूँ, हो सकता है मैं हाई कोर्ट के स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंच पा रहा, हो सकता है मेरे पास कोई रिपोर्टें इंटेलिजेंस की नहीं है, लेकिन सर मैं जनाब से मोदबाना गुजारिश आप कह रहे हैं ना मेरा लीगल पॉइंट क्या है? मेरा सर एक लीगल पॉइंट है सर, सिर्फ एक, इनसे जवाब ले लें, जनाब देख लें, या उसकी कोई जनाब ने जिस वक्त जनाब गुस्से में आते हैं ना तो हम जरा डर जाते हैं। इंतखाब साहब को इस पूरी फाइल का रिकॉर्ड दे दें जी और वो बताएं कि मैंने कितनी दफ़ा कोशिश की है कि ये चीज़ वहाँ पे ख़त्म हो जाए और इसको फोर्स करने वाले कौन थे। यस सर। अब आप मुझे अपने क्लाइंट से पूछ के बता दें, अगर ये कमीशन पे तैयार होते हैं, मैं अभी ये केस खत्म मैं सर इस वक्त देता हूँ। मैं जिस दिन पहले दिन आया था ना, वो उस पर भी तैयार नहीं, मैं जिस दिन पहले दिन आया था ना सर, दिस इज़ अ लीगल एक चीज़ है कि एक पार्टी ने रिक्वेस्ट किया या रेट पटिशन में आए हैं, दूसरी तरफ से पार्टी ने कह दिया नो ऑब्जेक्शन, तो मेरा उस वक्त व्यू और था। उन्होंने नहीं कहा नो, नहीं वो कह रहे थे कि वो दूसरी गवर्नमेंट पार्टी जो चीज़ है, गवर्नमेंट ने कहा था उस टाइम, गवर्नमेंट ने कहा था कि अटॉर्नी जनरल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल। सर आपके क्लाइंट्स ने सब ने कहा कि जनाब हम नेसेसरी पार्टी हैं, हमारा नाम उन रिपोर्टों पे लिखा हुआ है जिन रिपोर्टों के ऊपर ये पिटीशन मैं सर मैंने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर उन सब जिनके नाम थे उनको पार्टी बना दिया, क्योंकि उनका हक था मैं सुनता। जी सर। अब वो हक के सुनवाई में ये चीज़ एक्सपैंड होते होते आज यहाँ पे खड़ी। मैं मेरा जो व्यू है ना सर इसमें कि हो सकता है कि ये सारे लोग बेगुनाह हों, हो सकता है कि ये भी गैंग हो, मैंने तो कोई नहीं करना, मैंने जनाब को असिस्ट करना है। अगर ये आ गए तो मैं यहाँ से सबसे पहला बंदा होऊंगा जो विड्रॉ करूंगा। आप ये नहीं कह सकते इंतखाब साहब। मैं दूसरी सर बात नहीं, हम जो कुछ हो रहा है ना काउंसिल, मैं एज अ काउंसिल आप ये नहीं कह सकते सर मैं मिसकंडक्ट कर लूंगा, मैं लाइसेंस कैंसिल करवा लूंगा अगर ये साबित हो जाए कि ये है। और जिस दिन साबित थी सर, मैं ऑन दी ओथ कह रहा हूँ कि जिस दिन मुझे शक भी हो गया, इंतखाब साहब यकीन जाए जी सर, वो मैं जो भी फेस कर लूंगा। आप क्या चाहते हैं? मैं सर ये चाहता हूँ कि जो एक प्रोसीजर है सर, उस प्रोसीजर के मुताबिक नौज़ुबिल्लाह जिस तरह का हमने यहाँ, आप अदालत से क्या चाहते हैं? अदालत को आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? सर जिस तरह का माहौल बन रहा है, जिस तरह के ये दूसरी तरफ से या इस तरफ से, मैं नहीं कहता, जिस तरह की लोग अंगेज हो गए हैं, जिस तरह का, ठीक है सर कि यहाँ पे जनाब की उसमें जो है बातें, मेरी बातें, हो सकता है कि हम किसी हद तक तो माशरे में जो है बातें उनको सेटिस्फाई कर लें। साहब अदालत से क्या चाह रहे हैं? 18वीं दफ़ा पूछ रहा हूँ आपसे। अदालत से सर मैं ये चाह रहा हूँ कि रेट पिटीशन में जिस वक्त एक कमीशन की बात हो तो लीगल बातें होनी चाहिए। कमीशन बन सकता है कि नहीं बन सकता? मैंने आपकी बात, आइंदा से मैं लीगल बात करूँगा सर। जब मैं नॉन लीगल बात करूँ आप मुझे बता दीजिएगा कि आप इलीगल बात जिस वक्त इतनी एविडेंस एक तरफ से इकट्ठी करके कमीशन बनाया जाएगा
तो कमीशन में तो सर इतनी जान नहीं होगी कि ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट को किसी तरफ लेके जा सके, नंबर 1। नंबर 2 सर कि मेरी जो सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि रिट पिटीशन में कोई ऐसा ऑर्डर जो अब सर मैं फॉर एग्जांपल, अगर आपका मूड ठीक है, अगर आप आराम से यकीन जाने मुझे इतने सब्र का मुजाहरा करना पड़ रहा है कि मेरा मूड ठीक रहे। मैं महसूस कर रहा हूँ सर, मैं महसूस कर रहा हूँ। मेरी अदालत में मैं 1 मिनट से ज़्यादा किसी को नहीं देता कि मुझे बताएं कि वो चाहते क्या हैं। यस। और आपको अवार्ड मिलना चाहिए कि आपने 18 मिनट लगा के मेरी अदालत में इतनी बातें की हैं, अभी तक मुझे नहीं बताया कि आप चाहते क्या। मैं सर, मेरी अगर बात कोर्ट को या किसी को समझ ना आए तो मेरी ना आए, आप चले वो भी मैं मान लेता हूँ। और आपकी जो है सर, अब बताएं मुझे कि आप चाहते क्या। मैं सर चाह ये रहा हूँ कि रेट पिटीशन में दूसरी तरफ से जिस वक्त पुलिस डायरी जमीनिया रेफर हो रही हो और उस पर कोर्ट ऑर्डर करके री इन्वेस्टिगेशन था, दिस इज नॉट अ प्रॉपर। अब सर मैं कह रहा हूँ कि पहली जो लॉ की पहली है, हो सकता है जनाब का इसमें शायद कोई इंटरनेशनल या कोई लेटेस्ट लॉ हो गया हो, ज़िमनी इज अ प्राइवेट पुलिस का डॉक्यूमेंट है। अब दूसरी तरफ से किस तरह पता है कि ये ज़िमनी है और प्रेजेंट कर रहे हैं हाई कोर्ट में, नंबर 1। नंबर 2, ज़िमनी की बात हो रही है और इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से ज्यादा ये दे रहे हैं कि फलां 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 ज़िमनीस जो हैं वो वहां पे नहीं है। आपकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इनको ज़िमनियां दी क्यों? यस, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, और किस किस पे होनी चाहिए? और जब आपके क्लाइंट खुद मानते हैं कि मुझे फलां नंबर FIA ने दिया, नहीं सर, तो जो एक बुनेर की खातून थी, तो सर वो अगर रिकॉर्ड पे हो, मेरी एविडेंस पे हो तो आई एम अवेलेबल। अब जिस वक्त क्वेश्चन ये हो कि रऊ अब्दुल रहीम जिसमें मुल्जिम था उसमें 161 का बयान लिखा गया, एक बारिश कह दे लिखा गया। सर 161 का जो स्टेटमेंट होती है वो प्रोसिक्यूशन एविडेंस होती है। मेरी तो रिटर्न वहां पे आर्गूमेंट्स थे। मैं कह रहा हूं कि जो कुछ भी है उसको सर लीगल तरीके से चलाया जाए। अब आप चाहते क्या है? सर फिर वही बात है कि मैं क्या चाहता हूं। मैं सर ये चाहता हूं कि रेट पिटीशन में इस तरह के ऑर्डर, क्रैक डाउन द फलां, इन्वेस्टिगेशन द फलां, सेकंड इन्वेस्टिगेशन द फलां। अब अगर सर इस मसले में हम रेट पिटीशन में पड़ गए ना, तो विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, जितने मुल्ज़मान हैं सर 400 हैं, 700 हैं, 800 हैं, गुनाहगार नहीं होंगे। लेकिन हमारा एक सिस्टम है ना, हमने उस सिस्टम के तहत चलना है ना। हमने इसी मुल्क की इन्हीं अदारों के साथ चलना है। आप मेरे ख्याल में 18वें वकील हैं जिनको मुझे ये केस विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट दोबारा समझाना पड़ा है। सर मैं भी नहीं समझा पा रहा। हर दफ़ा एक नए वकील साहब आते हैं, उनको मैं पूरा कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ कि ये क्यों ऐसे हो रहा है। सर आपकी तरफ से ये है कि क्यों हो रहा है, बनाना चाह रहा था, इन्होंने कहा हम पार्टी हैं, हम नहीं कर सकते। अब तो या तो 748 अदालतें जो है एडिशनल सेशन जजेस की और हाई कोर्ट की, वो गलत कर रही हैं और उनको भी पनिश करना चाहिए। यही बात आप कर रहे हैं कि ये केस उनकी गिल्ड से मुताबिक बन केस है। जी सर, ठीक है। तो मैं आपके तमाम सबको पहले कह चुका हूँ सर, थैंक यू वेरी मच। अगर आप जिस वक्त आप बिल्कुल इसको उस मूड में हुए तो मैं डिटेल से बात करूंगा, शायद समझा पाऊं। अगर ना समझा पाया तो आई एम सॉरी। माय लॉर्ड, इफ आई मे मेरी एक छोटा सा पॉइंट आउट करना है। दिस इज द सेकंड इंस्टेंस, लर्नेड काउंसिल सीनियर है, मैं बहुत इज्जत करते हैं हम सब, लेकिन दिस सेकंड इंस्टेंस ये कोर्ट में आते हैं, इनकी बारी नहीं है इस वक्त रिबटल की। जनाब ने उनको बारी दी है जो हमारे खत्म होने के बाद आएगी। बारी मुझे कोर्ट ने दी है, ना मैंने आपसे दी है, ना ईमान गुजारी से दी है। तो माय लॉर्ड ये उस बात सर दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे। जनाब ने मुझे इजाजत दी। ये आके ऐसी बातें कर रहे हैं जो पहले दिन हुई थी। मुझे ऐसे लगता है गाड़ी सड़क पे कभी दो गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है तो कोई शख्स निकल के उनका तस्फिया करा रहा होता है ना, यार तो जी ये हाई कोर्ट की बजाय अब ये फिर ये बार-बार कहते हैं आप गुस्से में, आप जज्बात में। माय लॉर्ड, दीस आर इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स फॉर ऑनरेबल कोर्ट टू बी यूज्ड। जज के भी जज्बात हो सकते हैं। ये एग्जैक्टली गुस्से में है। आई एम नॉट अ यस एग्जैक्टली माय लॉर्ड। अच्छा चलिए, तो ये कल सर आप ये सारी इतनी तैयारी करके आइएगा। जी। और फिर वो जब आपकी रिबटल का टाइम आता है ना,
जो कि मेरे ख्याल में अब सिर्फ अनस रह गए हैं, फिर आपकी बारी है करने आप तो उसके बाद। हाँ, अनस के बाद। लेकिन आपने अपनी बहस शुरू करने से पहले मुझे पहले ये बताना है कि आप चाहते हैं। मैं सर जो चाह रहा हूं सर वो जा भी पा रहा हूं, आप समझ भी रहे हैं। If your lordship may kind to hear me, the basic issue was that when this matter was argued on behalf of the respondents confined themselves to the legal arguments upon the constitution of commission or not, rather than going into a factual inquiry. ये हम समझाना चाह रहे थे, शायद मैं आपको ये लेके आए थे पहले। इसका भी जवाब मैं आज नहीं आपको दूंगा, जब ये कह रहे होंगे तो मैं उनको बताऊंगा। Why did you as a necessary consequence of your stance in this petition would only be confined, would be strategically confined to the legal side? Yes. And why would they, as a necessary consequence of their petition and the prayer, would be strategically compelled to go into the factual aspects? Yes. My lord, they are in rebuttals. आपको मेरी बात समझ आ रही है? I agree. So strategically, as legal side, as respondents, it was in your interest that none of the factual points other than the simple existence of some FIRs should be pointed out. Yes. And strategically, as petitioners, it was their strategic interest in order to get the prayer that to the extent possible they highlight the specific factual context, like an arrest by an FIA officer. Yes, Lordship. Yes, Lordship. In outside Laya University, where he does not record the time of departure and arrival, and for 5 hours, you see, they had to rely on that in order to make out a case why the Commission of Inquiry was essential. If this is not a writ petition कि जी इस शख्स की promotion जो थी 18वें ग्रेड से 20 ग्रेड तक हो सकती थी, नहीं हो सकती, ये बात नहीं है केस। वो principles of writ constituted jurisprudence इसके ऊपर इस केस पे applicable नहीं। My lord, with all due respect, वो है Commission of Inquiry के केस में, जिस तरह missing persons के केस पे, जिसमें हाई कोर्ट ने किया, उसका factual context देखिए क्या है। उसमें अदालतों को बताना पड़ा था कि जी किस तरह से कौन सा बंदा कहाँ से मिसिंग हुआ, तब अदालत ने जाके ये कमीशन और गवर्नमेंट में उसका स्टैंड सही था कि जी लीगल साइड पे आप ये कमीशन कॉन्स्टिट्यूट ना करें। देखिए काउंसिल, आप अपने आर्गुमेंट्स जरूर करें, आपकी जब बारी आएगी तब जरूर करें, और अगर मेरा कोई ऑर्डर आपको पसंद नहीं है, ये सामने सड़क के क्रॉस जाइए। अब एक भी नहीं, 2 बेंचेस आपके पास वहाँ पे बड़े बड़े मौजूद हैं, मुझे आके बता दीजिए मैं क्या गलत कर रहा हूँ। नहीं माय लॉर्ड, ऐसा नहीं है, बिकॉज वी वर कन्फाइंड बाय ऑर्डर डेटेड अगेंस्ट 28/2 के हमने फैक्चुअल एस्पेक्ट को आर्ग्यू नहीं करना, हमने तो इस वजह से लीगल साइड खाली आर्ग्यू की थी आप जनाब के ऑर्डर के हुक्म के मुताबिक, अदरवाइज वी वुड हैव डिस्कस्ड द फैक्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ। सीनियर काउंसिल जिनके लॉयर हैं उन्होंने 4 दिन लगा के अपनी फैक्चुअल चीज़ों को लेके आए थे, हमें फिर रिबटल का टाइम दिया गया था। ठीक है, दैट्स इट, दैट इज द एग्जैक्ट पोजीशन। तो कमीशन के ऊपर आ जाते हैं। ये मैं जो एक्सप्लेन किया ये असल चीज़ थी जो करना चाह रहे थे सर। रिबटल का रिबटल आएगा सर, फिर इनका रिबटल आएगा। I think you and your clients made a great strategic error in not accepting the commission from day one. My lord, the writ petition has not yet been decided and we have the right to rebuttal. Council भी also agrees with my point of view. My lord, my personal view may be something else. तो सर पहले दिन इस बात पे था, लेकिन जो प्रोसीजर, जो मवाद, जो चीज़ें जिस वक्त सर ये कमीशन में, ये सब कमीशन में जानी थी। नहीं, जिस वक्त ये रोज सर 10-10 दफा वो आपके जो भी होगा वो सुन रहे हैं, वो क्या कहेंगे? इंतखाब साहब, इसका एक बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ। इसका एक फ़ायदा ज़रूर हुआ है कि बहुत दुनिया स्टूडेंट्स, यंग लोग जैसे स्कूलों में सारे पढ़ रहे थे, वो इन बातों को ज़्यादा सोचते नहीं हैं। जी जी, वो कॉशियस हो गए सर। तो एक और भी जो मुझे जो सबसे ज़्यादा मैं हाथ जोड़ के जनाब से ये कह रहा हूँ ना, वो ये नहीं, मैं वो जो बात कर रहा हूँ मैं वो ये कर रहा हूँ कि जिस तरह का सर हमारा माशरा है, अब फिर आप कहेंगे कि आप इर्रेलेवेंट बात कर रहे हैं, इसलिए मैं जिस तरह का हमारा माशरा है, जिस तरह सर मैं नहीं इसमें इस केस में खुसूसन इस केस में स्पेसिफिक इस केस में कि हम एक राय आमा या एक सिलसिला जो हमारे अपने अंदर का है, जो खराबियां हमारे अपने अंदर की हैं, जो डिपार्टमेंटल जो स्टेट की हैं,
वो हम पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। अब क्या होगा सर, तरह तरह के जहन के लोग हैं, तरह तरह के जहन के लोग क्या हैं, कुछ कहेंगे कि ये गलत कर रहे हैं, आपकी आर्ग्यूमेंट पता है क्या है, कुछ कहेंगे ये गलत कर रहे हैं। माशरे में क्या है जी सर, वो वाली आर्ग्यूमेंट है कि जब किसी घर में कोई लड़की रेप हो रही होती थी तो घर वाले कहते थे चुप रहो बेइज्जती हो जाएगी। यस सर, आपका ये आर्ग्यूमेंट है। मैं सर इस आर्ग्यूमेंट को इसलिए भी प्रूफ कर रहा हूँ कि हो सकता है नहीं सर, मैं इसको मैं वो रेप से लेके लड़कियों से लेके दूसरी तरफ आर्ग्यू कर रहा हूँ। आज के लिए बहुत इसमें सर सिर्फ ये है कि हो सकता है कि ये तौहीन इन मासूमों ने ना की हो सकता है ये गैंग ना हो, चाय कितने बजे और ये सबसे ज्यादा हम खुद कर रहे हैं। आप टी ब्रेक किस वक्त लेते हैं? हमारा तो टाइम गुजर गया सर, हो गया है ना, मेरा भी हो गया। तो लेट्स हैव आखिरी रिक्वेस्ट है, जब केस खत्म हो जाए तो इन चैम्बर्स हम सारों को चाय पिला दीजिएगा। आज जब केस खत्म हो जाए, व्हेन फाइनली इट इज डिसाइडेड, जितना इधर आर्गुमेंट हो चुका है ना कोर्ट के सामने असिस्टेंस के बाद, थैंक यू लॉर्डशिप।